अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से मत लड़ो क्योंकि तुम सफल न हो। यहां पर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, अबिया जो यहूदा का राजा था, उसने और यहूदी लोगों ने क्या किया, इजराइल लोगों को बड़ी मार से मारा। कितने मारे मालूम है? 8 से 5 लाख लोग क्या हो गए, 8 लाख से 5 लाख मारे गए। जो 5 लाख को मारा ना मेरे प्रिय लोगों, वो आपका 1-2 जो लोग हैं ना घर के अंदर, 2-4 लोग बचे ना, 1-2 लोग को मारने में कितना टाइम परमेश्वर को लगेगा? जरा सोचो। एक ही टाइम में प्रभु 5 लाख को सुला दिया, तो आप जरा सोच के देखिए आपके घर वालों को सुलाने के लिए कितना टाइम प्रभु को लगेगा। आप सोचिए जरा कितना टाइम लगेगा। अपने पूर्वजों के परमेश्वर से मत लड़ो, सफल नहीं होगा, क्योंकि उसके आगे ना बुद्धि ना समझ ना युक्ति चलती है। जब कुछ चलती ही नहीं है तो मेरे प्रिय लोगों, प्रभु के विरोध में बुद्धि युक्ति आपकी समझ को चलाओ मत, विरोध में मत चलाओ, लेकिन उनके काम बढ़ाने के लिए चलाओ। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 982-150-9346। दूसरा नंबर 982-090-2867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा, पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. देखो, विषय का नाम है, हे इज़राइल, अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से मत लड़ो क्योंकि तुम सफल न होंगे। People of Israel, do not fight against Yahweh, the God of your ancestors, for you will not succeed. आइए इस विषय के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करे सिखाने में और आपको सीखने में। आइए हम सब आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सभी लोग दुआ करना, प्रभु मुझे सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि देना। सारे डिस्टर्बेंस मुझसे दूर रहे, मेरे बच्चे शांत रहे, आसपास के लोग शांत रहे, कोई भी गड़बड़ी ना हो। आप भी दुआ करें। शुरू करें। खुदावन यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपने सुरक्षित हमें यहाँ तक लेके आए, अच्छी आराधना के द्वारा महिमा ली, अच्छी भजन संगीता के द्वारा महिमा ली, अच्छी गवाही के द्वारा महिमा ली। धन्यवाद, और अच्छे विषय आपने हमें दिए हैं और लगातार आप हमसे बात करें, धन्यवाद देते हैं। आज भी हम आपकी वाणी सुनने आए, क्योंकि मनुष्य के जीवन नहीं बदल सकते, लेकिन जब आपकी वाणी आती है तो मरे हुए मुर्दे भी कब्र से बाहर आते हैं। लॉर्ड परमेश्वर, आज हमें सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि देना, और इस वचन से हमारे जीवन स्थिति स्वभाव को बदल देना यीशु के नाम में। सारे डिस्टर्बेंस की आत्मा दूर करे, सारे बच्चों को शांत रखे प्रभु, और सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेकर सबका ध्यान आपके ऊपर बनाए रखिए।
परमेश्वर पिता जितनी भी शैतानी कार्य है प्रभु जो हमारे मध्य में होते, हमारे विरुद्ध में उठते हैं, यीशु के नाम से बांधकर दूर करना। आपके दूत की बरकशन पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु हमारा सारा ध्यान आपके ऊपर बने रहे, हम प्रार्थना करते हैं। पूरे एरिया को भी शांत रखना और आपकी शांति हमारे अंदर बनाए रखना, हमारे ध्यान को पूरी तरह से पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपकी ओर बनाए रखना। आपके दास के मुंह से आने प्रत्येक शब्द प्रभु आपकी ओर से ही हो, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। एक भी शब्द प्रभु आपके दास के नहीं, लेकिन आपकी वाणी निकले आपके दास के मुंह से, ताकि ये वचन सभी के जीवन के अंदर एक बड़े कार्य को लेके आए परमेश्वर, बड़े छुटकारा, बड़ी मुक्ति, बड़ी आशीष लाए। और जब यहाँ से लोग लौटे तो चंद्राय मुक्ति, आशीष और एक भरपूरी के साथ प्रभु यहाँ से लौटे और बड़ी गवाही के साथ लौटे, ताकि इन्हें देखकर लोग आपकी महिमा करें। आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, हालेलुया। ओके, समय को नहीं गवाएंगे, सभी लोग अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन पर लाएंगे, विषय पर लाएंगे। सबसे विनंती है, मोबाइल को बंद रखें, ध्यान प्रभु की ओर लगाएं। बाइबल पढ़ते समय पढ़े, जब मैं सिखाता हूं तभी पूरा ध्यान आप मेरे साथ लगा के रखें, ताकि आपको सारी बातें समझ में आए जो परमेश्वर आपको समझाना चाहता है। फिर एक बार मैं विषय का नाम कहता हूं, हे इज़राइल, अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से मत लड़ो, क्योंकि तुम सफल न होंगे। पीपल ऑफ इज़राइल, डू नॉट फाइट अगेंस्ट यावे द गॉड ऑफ योर एंसेस्टर, फॉर यू विल नॉट सक्सीड। एक वचन को हम लोग पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये एक वचन का ही हिस्सा है जो मैं विषय के नाम पर आपको बता रहा हूं, आपको आगे समझ में आएगा। आइए हम दूसरे इतिहास उसका 13वां अध्याय 1 से लेकर 21 तक हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 13वां अध्याय 1 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे। पढ़िए। यारोबाम के 18 वर्ष में अबिया यहूदा पर राज्य करने लगा। वह 3 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम मिकाया था, जो गिबावासी उरियल की बेटी थी। फिर अबिया और यरोबाम के बीच में लड़ाई हुई। अबिया ने तो बड़े योद्धाओं का दल अर्थात 4 लाख छटे हुए पुरुष लेकर लड़ने के लिए पाती बंधाई, और यरोबाम ने 8 लाख छटे हुए पुरुष जो बड़े शूरवीर थे लेकर उसके विरुद्ध पाती बंधाई। तब अबिया समारेम नामक पहाड़ पर, जो एप्रैम की पहाड़ी देश में है, खड़ा होकर कहने लगा, हे यरोबाम, हे सब इजराइलियों, मेरी सुनो। क्या तुमको न जानना चाहिए कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने नमक वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इज़राइल का राज्य सदा के लिए दे दिया है? हाँ, 1 मिनट, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाएंगे, क्योंकि 1 से 21 तक पढ़ना है। आप लोग सभी लोग ध्यान को यहाँ पर लेके आना। यहाँ पर अभी 2 राजा की बात हो रहा है। एक राजा है अबिया और दूसरा है यारोबाम। आपको बता दूं, ये दोनों परमेश्वर के लोग हैं, दोनों कोई अन्य जाति व्यक्ति नहीं है। आपको बता दूं, जैसे आपको पता है, इज़राइल पहले एक ही देश था, लेकिन जैसे ही सोलोमन राजा ने पाप किया, सोलोमन राजा के पाप के वजह से परमेश्वर ने सोलोमन से राज्य को छीना, और जो 12 गोत्र इज़राइल के अंदर थे, 12 गोत्र में से 10 गोत्र है, उसको परमेश्वर ने क्या किया, जो सोलोमन राजा था उससे छीनकर यारोबाम के हाथ में दे दिया और उसको इज़राइल का राजा बना दिया। अब जब ये इज़राइल 2 भाग में बटा, एक को इज़राइल बोलते थे जिसमें 10 गोत्र थे, संख्या में वो लोग ज्यादा थे। जो यारोबाम नाम का एक व्यक्ति है, जो कोई राजा के घराने से नहीं है, लेकिन वो एक कर्मचारी, एक कमांडर ही है सोलोमन का। उसको परमेश्वर ने गुस्से में आकर, यानी सोलोमन राजा की गलतियों की वजह से, पाप की वजह से, प्रभु सोलोमन पर क्रोधित होकर उसका 12 गोत्र में से 10 गोत्र क्या किया, यारोबाम को दिया और देश को 2 भाग में बांटा। और दूसरा जो भाग था उसको यहूदा बोलते थे, और वहां पर सिर्फ 2 गोत्र था, एक यहूदा का गोत्र और दूसरा बेंजामिन का गोत्र। अब ऐसा हुआ, यहां पर 2 जगह में अभी 2 राजा हो गए, लेकिन दोनों का परमेश्वर एक ही है, दोनों के पास व्यवस्था भी एक ही है। ठीक है। अब एक जगह पर इज़राइल पर यारोबाम राजा है और दूसरे जगह पर अबिया करके एक राजा है यहूदा पर। अभी ऐसा हुआ, इन दोनों के बीच में लड़ाई थी। ये दोनों आपस में लगातार टकरा रहे थे, इनके बीच में फाइट हो रही थी। लेकिन अगर आप इज़राइल को देखोगे, जो 10 गोत्र वाले थे, इनके पास सेना बहुत ज्यादा था, संख्या बहुत ज्यादा था। और आप यहूदा को देखोगे तो इनके पास संख्या बहुत कम था। लेकिन यहूदा पर परमेश्वर की अनुग्रह इसलिए था
क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद के साथ वाचा बांधा था कि मैं तेरे जो वंश है उससे मैं कभी राज्य को सदा के लिए नहीं छीनूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने यह वादा जो किया था उसे हमेशा के लिए पूरा किया, सदा के लिए पूरा किया। आप जानते हैं दाऊद के ही जो यहूदा गोत्र है वहीं से यीशु मसीह का आना हुआ। हालेलुया। अब ये दोनों के बीच में जब लड़ाई हो रही थी तो ये लड़ाई के अंदर कुछ ऐसा हुआ। अब इजराइल का राजा जो है यारोबाम, ये 8 लाख सेना को लेकर, ठीक है, चुने हुए, चुन के लिया हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, छटे हुए, है ना। उनको चुनकर क्या किया, जो मजबूत लोग हैं, 8 लाख लोग थे उसके पास, 8 लाख की सेना लेकर वो क्या किया, यहूदा के विरुद्ध में, अबिया राजा के विरुद्ध में वो लड़ाई करने को आ गया। अब अबिया राजा के पास भी चुने हुए लोग थे, लेकिन उनसे सीधा आधा था। कितना? उनके पास 4 लाख था। यहूदा के राजा अबिया के पास 4 लाख थे और इजराइल के राजा के पास 8 लाख की सेना थी। हालेलुया। लेकिन इजराइल का एक इतिहास है। इजराइल में जितने भी राजा हुए और इजराइल के जो ये 10 गोत्र थे, इनके राजा ये 10 गोत्रों को हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा किया। इजराइल की रिकॉर्ड ऐसे है कि हमेशा वो लोग प्रभु के नियम के विरुद्ध में ज्यादा गए थे। वो लोग प्रभु के लोग, परमेश्वर उनका परमेश्वर था, नहीं ऐसा नहीं, व्यवस्था भी उनको पवित्र शास्त्र जो दिया था दोनों को सेम था, लेकिन फिर भी इजराइल हमेशा, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, इजराइल के राजा और इजराइल का प्रजा हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध में ज्यादा उठे। अब ये 8 लाख की सेना पर भरोसा करके यारोबाम यहूदा का राजा अबिया से लड़ने को गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि अबिया एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन जो अच्छी बातें उसके मुंह से निकले उससे मैं आपको कुछ बातें सिखाना चाहूंगा। यहूदा पर अगर हमेशा उनको विजय मिला तो उसका मेन मुख्य कारण था, परमेश्वर हमेशा दाऊद को देखा, जो यहूदा का अंदर एक मूल पुरुष व्यक्ति था, उसे देखकर और उसके साथ जो वादा परमेश्वर ने किया था उसे देखकर हमेशा यहूदा पर, यहूदा जो देश था उसके पर परमेश्वर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखा। हालेलुया। अब दोनों की लड़ाई होने के टाइम में यहूदा का राजा अबियाम क्या करता है, उसको चेतावनी देता है यारोबाम को। आप जानते हैं यारोबाम कौन है। यारोबाम ने क्या गलती किया था मालूम है? उसको परमेश्वर ने एक साधारण व्यक्ति से राजा बनाया, 10 गोत्र दिया, इजराइल के ऊपर उसको इतना बड़ा राजा बनाकर उसको बिठाया, तो भी उसने परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया। जब उसके जीवन के अंदर कुछ चिंता, तकलीफ आई, उसको टेंशन आया, कुछ डर आया, तब उस समय उसने परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया। दूसरी बात, उसने 2 बछड़ा बनाकर, 2 मूरत बनाकर, एक को दान में, दूसरे को बेतल में उसने खड़ा करके इजराइल लोगों को पाप के अंदर लेके गया। बोला ये तुम्हारा परमेश्वर है, क्योंकि उसको ये डर था कि इजराइल के जो 10 गोत्र के लोग हैं वो कहीं ना कहीं साल में उनको 3 बार यरूशलेम में जाना पड़ेगा, और यरूशलेम किधर है? यहूदा के अंदर है। अब ये दोनों अलग देश हो चुके हैं। इसको ये डर था यारोबाम को कि यदि इजराइल के लोग यरूशलेम में गए, मंदिर में गए, तो वहां का राजा इनको अपने कंट्रोल में ले लेगा और यहां के जो इजराइल लोग हैं उनके हाथ में चले जाएंगे, यहूदा के राजा के अंडर में हो जाएंगे और मेरे खिलाफ उठकर मुझे नाश कर देंगे उधर का राजा। ये सोचकर उसने क्या किया, डर के मारे उसने मूर्ति का स्थापना किया और ये चीज उसके लिए पाप हो गया। हालेलुया। इसके लिए बाइबल के अंदर लिखा है यारोबाम पाप तो किया, लेकिन उसने पूरे इजराइल लोगों को भी क्या किया? पाप के अंदर लेके आया। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी यहां पर देखो, लड़ाई चलते समय यहूदा का राजा यारोबाम को, इजराइल के राजा को ये चेतावनी देते हुए उसको सावधान करता है। बोलता है तू ये बात भूल गया क्या? राज्य किसको दिया गया है? राज्य बोलता है दाऊद के संतान को, दाऊद के वंश को, दाऊद के गोत्रों को ही पूरा इजराइल का, पूरा यहूदा का राज्य दिया गया है। फिर भी तू क्यों हमसे लड़ने को आया? आगे लिखा हुआ है, तो भी नबात का पुत्र यरोबाम जो दाऊद के पुत्र सुलेमान का कर्मचारी था, वो अपने स्वामी के विरुद्ध उठा है। उसके पास हल्के और ओछे मनुष्य इकट्ठे हो गए हैं, और जब सुलेमान का पुत्र रहोबियाम लड़का और हल्लड़बन का था और उनका सामना न कर सकता था, तब वे उसके विरुद्ध सामर्थी हो गए। अब तुम सोचते हो कि हम यहोवा के राज्य का सामना करेंगे जो दाऊद की संतान के हाथ में है, क्योंकि तुम सब मिलकर बड़ा समाज बन गए हो और तुम्हारे पास वे सोने के बछड़े भी हैं जिन्हें यरोबाम ने तुम्हारे देवता होने के लिए बनवाया। हाँ, अभी देखो यहां पर क्या बोलता है, जो अबिया यहूदा का राजा है, जहां पर परमेश्वर का वाचा बंधा हुआ है कि
दाऊद के संतान को, दाऊद के मैं गोत्रों को, जो दाऊद से है, पूरा दाऊद से जो आए हुए लोग हैं, उनके वंश में उनको राज सदा के लिए मैं देके रखा। ये प्रभु का एक अटल वाचा था दाऊद के साथ में। अब वो वहां का एक जो राजा है अबिया, वो क्या बोलता है यारोबाम को, देख सोलोमन के टाइम में तू उठा। हालांकि परमेश्वर ने ही ये देश को अलग किया था, यारोबाम को परमेश्वर ने राज दिया था। अब ये अबिया गुस्से में आकर बोलता है, सोलोमन के टाइम में तूने क्या कर दिया, ये राज्य को लिया तूने, 10 गोत्रों को लिया। उसके बाद सोलोमन के बाद आया रहोबियाम उसका बेटा, उसने उसके पास उतनी समझ नहीं था, इसके लिए बोलता है ये राज्य क्या हो गया, उस समय बढ़ गया और 10 गोत्र यारोबाम तूने ले लिया और 2 गोत्र हमारे पास रह गया। बोलता अभी तो क्या सोचता है, हम यहोवा का राज्य का सामना करेंगे। अभी वो एक अच्छा वर्ड बोला, चेतावनी देते हुए यहूदा का राजा अबिया यारोबाम को बोलता है, दोनों परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कई बार, हमारे विरुद्ध में उठने वाले बाहर वाले नहीं होते हैं, हमारे ही लोग होते हैं। अब ये इजराइल के जो राजा है यारोबाम, एक तो उसने गलत काम किया है और वो 8 लाख सेना को लेकर, एक बड़ी सेना को लेकर, जो चुने हुए उसने छाट कर अच्छे मजबूत लोगों को लेकर क्या किया, वो यहूदा के ऊपर उसने आक्रमण करने के लिए, लड़ाई करने के लिए तैयार हुआ। तब वहां पर यहूदा का राजा अबिया कहता है, अब तुम सोचते हो कि हम यहोवा के राज्य का सामना करेंगे जो दाऊद की संतान के हाथ में है, क्योंकि तुम सब मिलकर बड़ा समाज बन गए हो। बोलता है तुम बड़ा समाज बन गया है, अभी तुम सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के राज्य के लोगों का भी क्या करूंगा, सामना करूंगा, मतलब यहूदा लोगों का सामना करूंगा। ठीक है, अभी तुम बड़ा समाज बन गया। बड़ा समाज मतलब क्या, इसको 10 गोत्र मिला है। तो यारोबाम को चेतावनी देता है, तू सोच रहा है कि तू बड़ा समाज है, तेरा टीम बड़ा है, तेरी सेना बड़ी है, इसलिए तू परमेश्वर के राज्य से टकराने को आया है। आगे ऐसा लिखा हुआ है, आप देखो, बोलता तुम्हारे पास क्या है, सोने के बछड़े भी है, जिसको यारोबाम ने क्या किया था, बनवाया था तुम्हारे लिए। बोलता तुम ये सब गलत काम करके बैठे हुए हैं और अभी परमेश्वर के लोग से टकराने जा रहे, यहूदी लोगों से, यहूदा के लोगों से टकराने जा रहे, जो परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। आगे, क्या तुमने यहोवा के याजकों को अर्थात हारून की संतान और लेवियों को निकालकर देश देश के लोगों के सामने याजक नियुक्त नहीं कर लिए? जो कोई एक बछड़ा और 7 मेढ़े अपना संस्कार कराने को ले आता, वह उनका याजक हो जाता है, जो ईश्वर नहीं है। हाँ, अभी देखो यहां पर बाइबल के अंदर अभी वो उसकी गलती बता रहा है। ठीक है, यहूदा का राजा अबिया यारोबाम को और ये पूरे इजराइल की गलती बता रहा है कि तुम लोग कहां पर गए। एक तो तुम लोग ने बछड़ा बनाया, मूर्त बनाकर तुम उसकी उपासना भक्ति किया। नंबर दूसरा गलती बता, तुमने जो सचमुच परमेश्वर के जो याजक लोग थे, हारून के वंश के, लेवी वंश के जो लोग थे, उनको क्या किया, तुमने हटा दिया। ठीक है, इजराइल से लोग ने लेवी लोग को भगा दिया और इजराइल से कई लेवी लोग क्या किए, यहूदा के अंदर चले गए। ठीक है, बोलता तुमने जो याजक पद जिसको परमेश्वर ने लेवी वंश को दिया था, उनको हटा दिया और तुम्हारी मर्जी से, यारोबाम ने ऐसा किया था, जो इजराइल का राजा था, उसने क्या किया, जो लेवी वंश के नहीं थे, लेवी वंश के गोत्रों को ही यह अधिकार था कि वो याजक पद का काम करे। लेकिन ये यारोबाम ने क्या किया, एक गलत काम किया। जिनको यह अधिकार दिया गया था लेवी वंश को, उनको हटा दिया और किसी को भी उठाकर क्या कर दिया, याजक बना दिया। बोलते वहां पर जो भी अच्छा भेंट लेके आता था, वो किसी को भी पकड़कर याजक बनाता था, वो भी उसका याजक जो सच में परमेश्वर नहीं है, वो किसी को भी याजक बना रहे, जबकि वो नियम अच्छे से जानता था। जानने के बाद भी यारोबाम ने बहुत सारी गलती की। ठीक है, पहला गलती उसका देखने को मिला, उसने बछड़ा बनाया। दूसरा गलती हमको देखने को मिल रहा है, किसी को भी उठा के लेवी बनाया और जो याजक बनाया, जो लेवी वंश के नहीं थे, परमेश्वर के नियम के विरुद्ध में गया और लेवी लोग को उसने वहां से भगा दिया इजराइल से। आगे लिखा है, परंतु हम लोग का परमेश्वर यहोवा है और हमने उसको नहीं त्यागा, और हमारे पास यहोवा की सेवा टहल करने वाले याजक, हारून की संतान और अपने अपने काम में लगे हुए लेवी है। हालेलुया। अब यहूदा का राजा तीसरी बात बोलता है। अबिया जो है, अबिया यहूदा का राजा है, इजराइल के राजा को और पूरे इजराइल को बोलता है, हमारा जो परमेश्वर है वो यहोवा है। हालेलुया। ये बात को हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए बोलता है अबिया, उसको चैलेंज किया, उसको चेतावनी दिया, याद रख, बोलता है तुम लोग ने तो परमेश्वर को छोड़ दिया, जो जिंदा खुदा यहोवा को तुम लोग ने त्याग दिया
और तुमने बछड़ा बनाया, मूरत बना के तुम उसकी भक्ति की, लेवी लोग को हटा दिया, जो याजक थे सचमुच जिनको पद परमेश्वर की ओर से मिला था उनको हटा के तुमने किसी को भी याजक बना दिया। लेकिन यह बात को जान रहे, अबिया यहूदा का राजा बोलता है, हमारा तो परमेश्वर केवल यहोवा है। हालेलुया। बोलता हमारा परमेश्वर यहोवा है, और आगे ऐसा लिखा, और हमने उसको नहीं त्यागा। नंबर 2, समझ में आ रहा है? इस्राएल के 10 गोत्र जो थे वो लोग ने परमेश्वर को त्याग दिया था, यानी वो मूर्त को पूजा करने वाले मूर्ति पूजक बन गए थे। लेकिन ये यहूदा परमेश्वर के साथ बने रहे, इसके लिए यहां पर लिखा हुआ है, हमारा परमेश्वर केवल यहोवा है और हमने उसको अभी तक त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं उसको। नंबर 2, इसने बोला परमेश्वर को छोड़ा नहीं। नंबर 3 बोलता है, हमारे पास कौन है मालूम है? याजक का काम करने के लिए हारून की संतान, जिनको परमेश्वर ने चुना था, लेवी वंश के लोग, वो भी हमारे पास है। लेवी लोग परमेश्वर की सेवा करने के लिए। एक बोलता है वो हमारा परमेश्वर यहोवा है, नंबर 2 उसको हमने त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं, नंबर 3 हमारे पास लेवी लोग हैं, याजक लोग हैं, जो सचमुच परमेश्वर के चुने हुए अभिषेक लोग, जो परमेश्वर की सेवा टहल करने के लिए प्रभु ने चुना है, वो भी हमारे पास है। बोला हालेलुया। बोला तीनों चीज में हम लोग सही चल रहे। अब ये उसको बता रहा है, ठीक है? किसको बता रहा है? यारोबाम जो इस्राएल का राजा है। अबिया कौन है? यहूदा का राजा। यहूदा में कितने गोत्र हैं? 2। इस्राएल में? ओके, ठीक है, आगे पढ़ना। वे नित्य सवेरे और सांझ को यहोवा के लिए होम बलि और सुगंध द्रव्य का धूप जलाते हैं और शुद्ध मेज पर बेट की रोटी सजाते और सोने की दीवट और उसके दीपक सांझ सांझ को जलाते हैं। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते रहे हैं, परंतु तुमने उसको त्याग दिया है। हालेलुया। चौथी एक चीज बोलता है, अबिया जो यहूदा का राजा है, इस्राएल के राजा यरोबाम और पूरे इस्राएल को एक बात बोलता है, देखो हमारे पास जो लेवी है, ये लेवी लोग जो याजक लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, ये जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो भेंट परमेश्वर को लगातार देना है, ये लेवी या याजक लोग बरोबर क्या कर रहे हैं? वो चढ़ावा परमेश्वर को दे रहे हैं। इसके लिए प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है। बोलता है आगे ऐसा लिखा है, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते रहे हैं। हालेलुया। चौथी चीज इसमें बहुत अच्छी थी, हम तो हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहे। ये बहुत चौथा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बोला हमारा परमेश्वर यहोवा है, नंबर 2 बोलता हमने उस परमेश्वर को त्याग नहीं दिया, नंबर 3 बोलता है हमारे पास परमेश्वर के याजक, लेवी वंश के याजक लोग हैं, जो प्रभु की आज्ञा से उनके चुने हुए लोग हमारे साथ में, जो प्रभु को क्या कर रहे हैं? समय समय पर चढ़ावा दे रहे हैं। नंबर 4 बोलता है हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को हमेशा क्या किया? मानते रहे हैं। लेकिन आगे ऐसा लिखा, परंतु तुमने उसको त्याग दिया। हालेलुया। अब इस्राएल के 10 गोत्र एक बड़ी संख्या में है, लेकिन इन लोग ने परमेश्वर को छोड़ दिया, मूर्त को स्थापना किया, मूर्ति की पूजा की, इन्होंने परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया, ऐसे बहुत सारे पाप किए। इसके लिए अबिया जो यहूदा का राजा है, इनको चेतावनी देते हुए, समझाते हुए बोल रहा है कि देखो तुम लोग ने इतनी गलतियां की है, और हम लोग देखो परमेश्वर को पकड़ कर, प्रभु की आज्ञाओं को मानकर, प्रभु पे भरोसा रखकर हम परमेश्वर के पीछे चल रहे। आगे देखो हमारे संग हमारा प्रधान परमेश्वर है, और उसके याजक तुम्हारे विरुद्ध साज बांधकर फूंकने को तुरैया लिए हुए भी हमारे साथ है। हे इस्राएलियों, अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से मत लड़ो, क्योंकि तुम सफल न होंगे। हालेलुया। आगे विषय का नाम, यह है विषय का नाम। अभी ध्यान से सुना, यहां पर बहुत जरूरी बात है। यहां पर अभी अबिया यहूदा का राजा, इस्राएल के राजा यरोबाम को, जो पाप कर चुका था, और पूरे इस्राएल जो 10 गोत्र थे, बड़ी संख्या में थे, 8 लाख लोगों को लेकर ये लड़ने को आया है यहूदा से, उसको समझाते हुए चेतावनी दे रहा है कि देखो हमारे संग हमारा प्रधान परमेश्वर है। हालेलुया। अबिया ने गारंटी के साथ बोला इस्राएल के राजा यरोबाम को, हमारे साथ में हमारा परमेश्वर है, जो हमारा प्रधान है। इसके लिए उसको चेतावनी देकर बोलता है, देख हमारे साथ हमारा परमेश्वर, हमारा प्रधान हमारे साथ में है। दूसरा बोलता है उसके जो याजक है, परमेश्वर के सच्चे याजक, वो भी सास बांध के तुम्हारे विरुद्ध में, है ना, तुरही फूकने के लिए वो तैयार बैठे हुए, है ना। एक बार जरा पढ़ना, उसको वापस पढ़ना में। देखो हमारे संग हमारा प्रधान परमेश्वर है। नंबर 1 बोलता है हमारा साथ में, हमारा प्रधान, हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। आगे,
और उसके याजक तुम्हारे विरुद्ध साज बांधकर फूकने को तुरैया लिए हुए भी हमारे साथ है। हाँ, बोलता है देखो परमेश्वर के याजक भी सांस बांधकर तुरी ही फूकने के लिए, तुम्हारे विरुद्ध में तुरी फूकने के लिए हमारे साथ में खड़ा है। हमारा परमेश्वर भी हमारे साथ है और उसके जो दास है, उसके जो सेवक लोग हैं, याजक है, वो भी हमारे साथ में तुम्हारे विरुद्ध में तुरी फूकने के लिए तैयार है। ये बात देकर उसको चेतावनी देते हुए अब आगे हमारा विषय का नाम ध्यान से सुनना। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट बात, हे इस्राएलियों, अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से मत लड़ो क्योंकि तुम सफल न हो। कितनी अच्छी बात समझाया। यहूदा का राजा अबिय्याह ने इस्राएल के राजा यरोबाम, दोनों का खुदा एक ही है, दोनों देश का खुदा एक ही है, दोनों अब्राहम के वंश है। लेकिन परमेश्वर देखो यहां पर अभी परमेश्वर इसके मुंह से बात को निकाला, बोलता है परमेश्वर जो तुम्हारा पूर्वजों का परमेश्वर से तुम लड़ो मत क्योंकि तुम सफल नहीं हो। हालेलुया। मैंने बोला ना, और मैं आपको बार बार बताता हूं, ये हमारे अंदर के लोग ही क्या करते मालूम है, हमारे विश्वासी लोग जो सच्चा परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं, उनके वचन को अच्छी जानकारी रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, यही लोग क्या करते मालूम है, प्रभु के विरुद्ध में, परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में, प्रभु के चुने हुए लोगों के विरुद्ध में, प्रभु के साथ जिनकी वाचा बंधी है उनके विरुद्ध में, उनके नियम के विरुद्ध उठने वाला कोई और दूसरा नहीं होता है, वो परमेश्वर के लोग होते हैं। हालेलुया। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो लोग परमेश्वर में अच्छे लोग होते हैं, नहीं, अगर अच्छे होते तो वो लोग परमेश्वर से लड़ने का प्रयत्न नहीं करते। अभी इसे यारोबाम को ऐसा लगा कि भाई किससे लड़ रहा हूं, मैं तो बस यहूदा के राजा से लड़ रहा हूं। लेकिन यहूदा का राजा साफ समझा दिया कि देख, तूने परमेश्वर को त्याग दिया, तूने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, उनके याजकों को तूने भगा दिया, तूने मूरत की स्थापना की, लेकिन हमारा परमेश्वर तो यहोवा ही है और वो हमारे साथ में है, हम भी उसके साथ में, उसके याजक भी हमारे साथ में, हमने उसकी आज्ञा का पालन किया, हमने उस परमेश्वर को छोड़ा नहीं। इसके लिए बोलता है कि देख, तू हमसे लड़ने को मत आ, परमेश्वर से तू लड़ने को आ रहा है, मुझसे नहीं, तू परमेश्वर से लड़ रहा है और तू सफल नहीं हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यह हमेशा एक बात को ध्यान में रखना, हम लोग जब भी परमेश्वर के विरुद्ध में उठते, प्रभु के लोगों के विरुद्ध में उठते हैं, याद रखना हम परमेश्वर के विरुद्ध में उठते हैं। ये इनडायरेक्टली होता है, हम लोग को डायरेक्टली समझ में नहीं आता कि हम किसके विरुद्ध में उठ रहे हैं। लेकिन अबिय्याह ने बहुत अच्छा समझाया कि तू मुझसे लड़ने नहीं आ रहा है, तू किससे लड़ने आ रहा है? किससे? परमेश्वर से। तू परमेश्वर से लड़ने आ रहा है, तू लड़ मत। वो बता रहा भी है, तू लड़ मत। क्यों मत लड़? सफल ना होगा। क्योंकि तेरी ये लड़ाई में तुझे सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन क्या मिलेगा? हार मिलेगा। तू लज्जित होगा, तेरी महिमा नहीं होगी, तू गिर जाएगा, क्योंकि हमारी ओर से परमेश्वर लड़ रहा है। उसने बता दिया हमारे साथ परमेश्वर है। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? दोनों परमेश्वर के लोग, दोनों के पास व्यवस्था सही दी गई है, ठीक है। एक साइड पालन करने वाले हैं, एक साइड पालन करने वाले नहीं है। एक साइड के पास, एक साइड में बहुत ज्ञान है, इजराइल में वचन सब मालूमात है, सब कुछ है, लेकिन लोग प्रभु के विरुद्ध में जा रहे हैं। लेकिन यहूदा का रिकॉर्ड ऐसा है, इतिहास, उसमें कुछ अच्छे राजा आए और यहूदा के लोग परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अच्छा मन लगाया। कई बार उनसे भी गलती हुई, लेकिन लोग प्रभु की ओर मुड़ते रहे। इसके लिए परमेश्वर का जो कृपा है दाऊद की वजह से यहूदा गोत्र के ऊपर, यहूदा देश के ऊपर बना रहा। हालेलुया। अब इसको चेतावनी दिया, तुम लोग अपने पूर्वजों के परमेश्वर से लड़ो मत, नहीं है तो क्या होगा? तुम सफल नहीं होगा। हालेलुया। आपको तो पता ही है, 8 लाख की सेना लेके आया अभी। इसके पास गोत्र कितना है? ज्यादा है ना, 10 है ना। और सामने पार्टी जो अबिय्याह है, यहूदा का राजा, उसके पास कितना गोत्र है? उसकी सेना कितनी थी? 4 लाख। ठीक है, यहूदा के पास 4 लाख की सेना थी, इसके पास सीधा डबल 8 लाख था यारोबाम के पास। कभी कभी हम लोग ऐसा होते, प्रभु में ध्यान में रखना, यदि परमेश्वर आपको कोई शक्ति देता है, कोई सामर्थ देता है, कोई पोस्ट देता है, परमेश्वर यदि आपको बढ़ाता है कोई भी चीजों के अंदर, अपनी पावर का, अपनी सामर्थ का, अपने टैलेंट का, अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। बहुत राइट बोले सिस्टर ने, उसका गलत इस्तेमाल करना मत। और उसको लेकर, वो सामर्थ जिस पर तू भरोसा कर रहा है 8 लाख को लेकर, कि आज मेरे हाथ में पावर है, इसके लिए मैं क्या करूंगा? ये 4 लाख वाले को दिखा देता हूं, उसकी औकात मैं उसको दिखाता हूं। ऐसे मन में कभी मत सोचना। आप ये कभी मत सोचना कि आप जाकर अपनी ताकत बल से 8 लाख की सेना से 4 लाख की सेना के ऊपर प्रबल हो जाएगा। क्यों मत सोचना? क्योंकि यदि सामने वाला व्यक्ति परमेश्वर का व्यक्ति है, प्रभु का चुना हुआ, और परमेश्वर सामने वाले के साथ में है,
तो आपको बता दूं, 4 लाख को छोड़ दो, 4,000 को भी छोड़ दो, मैं आपको गिदोन वाली बात याद दिलाता हूं। परमेश्वर, उसके पास 32,000 की सेना थी गिदोन के पास। परमेश्वर बोला 32,000 नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि 32,000 को लेकर तू लड़ाई करेगा, जीत जाएगा, तो सारी महिमा किसको मिलेगा? तेरी सेना को मिलेगा। 32,000 में से परमेश्वर ने कितने लोग को लिया मालूम है? केवल 300 को लिया, और लड़ाई को परमेश्वर ने क्या किया? जिता दिया। हालेलुया। इसके लिए हमारा परमेश्वर परमेश्वर और जिंदा खुदा कहलाता है। हालेलुया। इसलिए यहां पर आज देखो, अपनी ताकत बल पर यारोबाम 8 लाख की सेना लेकर उसको लगा, मैं यहूदा के ऊपर विजय हो जाऊंगा। लेकिन यहूदा का राजा अबिया उसको चेतावनी देते हुए समझा रहा है कि तुम लोगों ने गलत किया, तुमने प्रभु पर भरोसा नहीं किया, तुमने परमेश्वर को त्यागा है, तुमने मूरत की स्थापना करके मूरत को पूजा किया, तुमने लेवी वंश के याजक लोग जो प्रभु के दास लोग उनको तुमने हटाया है, उनके नियमों को नहीं माना है। लेकिन हम लोग हमारे परमेश्वर को पकड़ के रखा है, उसकी आज्ञा को मान रहा है। हमने परमेश्वर को त्यागा नहीं है, और हमारा परमेश्वर यहोवा ही है, उसके अलावा और कोई नहीं है बोला। वो हमारा प्रधान, वो हमारे साथ में है। इसके लिए चेतावनी देता हूं बोलता है, इस्राएल को बोलता है, बड़ी सेना को बोलता है, वो अपनी सेना, अपनी ताकत, अपने बल पर भरोसा करते हुए एक परमेश्वर का जन दूसरे परमेश्वर के जन के विरुद्ध में जा रहा है। एक के पास ताकत बहुत है, दूसरे के पास परमेश्वर है। हालेलुया। यह अपनी ताकत बल से उसको दबाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, लेकिन इसने साफ चेतावनी दिया, तू मुझसे नहीं, तो यहोवा परमेश्वर से लड़ रहा है, और तू सफल नहीं होगा। लेकिन आपको तो पता ही है, कितना भी बोलो, विश्वासियों को कितना भी बोलो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? पढ़ाई, ज्ञान, ताकत, बल, सेना, पैसा, पोजीशन, अपना ज्ञान, अपना टैलेंट, ठीक है, इस पर तो हम भरोसा रखकर हमें घमंड आता ही नहीं आता। मैं भी कुछ हूं दिखाना तो है, यही तो चक्कर में बहुत लोग गिर गए ना। कुछ लोगों को ये दिखाना होता कि मैं भी कुछ हूं। हालेलुया। इस्राएल को इतनी अच्छी चेतावनी दे रहा है, इस्राएल के राजा को और पूरे इस्राएल को अब यह समझा रहा है, तुम लोगों ने गलती किया है, लेकिन हमारे साथ परमेश्वर है, क्योंकि हम प्रभु के नियमों को मान रहे हैं। हमारा परमेश्वर को हमने छोड़ा नहीं, हमारे साथ परमेश्वर है। तुम हमसे नहीं, तुम हमारे परमेश्वर से लड़ रहे हो, और तुम सफल नहीं होंगे। समझाने के बाद भी मैं भी कुछ हूं, 8 लाख की सेना मेरे पास है, मैं अपना पावर दिखाऊंगा, मैं तुझे दबाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इस वक्त पावर है 8 लाख का। मैंने 8 लाख छान कर, चुन चुन के मैंने 8 लाख मजबूत सेना तैयार किया है, जो तेरे 4 लाख को क्या करेंगे? मेरा 8 लाख दबा देंगे, नाश कर देंगे। हालेलुया। ये सोचकर इस्राएल का राजा यरोबाम ने युद्ध को छेड़ दिया। इतने समझाने के बाद भी आदत से मजबूर रहते ना हम लोग। इंसान की आदत है, कितना भी समझाओ लेकिन फिर भी अपने पावर पे भरोसा करना, कितना भी समझाओ फिर भी परमेश्वर से लड़ना। आ गया, आगे देखो, आगे पढ़ना। परंतु यारोबाम ने घातकों को उनके पीछे भेज दिया। वे तो यहूदा के सामने थे और घातक उनके पीछे थे। इतना समझाने के बाद भी यारोबाम ने क्या किया? घातकों को, जो घात करने वाले, घातकों को मतलब समझते, घात करने वाले, हत्या करने वाले, काटने वाले, ठीक है, मारने वाले, ठीक है, हमला करने वाले, यारोबाम को इतनी चेतावनी देने के बाद भी, वो भी एक परमेश्वर का जन है, उसको भी व्यवस्था मालूम है, और वो ये भी जानता है कि उसने गलतियां की है, वो नियम के विरुद्ध में जा रहा है। सामने वाला अबिया यहूदा का राजा उसको समझा दिया, इतना समझाने के बाद भी कि तू सफल नहीं होगा, मत लड़, तो भी अपनी ताकत बल दिखाने का उसने कोशिश किया कि मैं भी कुछ हूं। और उसने क्या किया? घातकों को क्या किया? बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, किसके पीछे भेज दिया? लिखा, परंतु यारोबाम ने घातकों को उनके पीछे भेज दिया। वे तो यहूदा के सामने थे और घातक उनके पीछे थे। अब ये लोग ने क्या किया? यारोबाम ने, इस्राएल का राजा था, उसने हमला करने वाले घातकों को यहूदा के पीछे भेज दिया कि जाकर क्या करो, इनको मारो, इनके ऊपर हमला करो। आगे लिखा हुआ है, जब यहूदियों ने पीछे को मुंह फेरा तो देखा कि हमारे आगे और पीछे दोनों ओर से लड़ाई होने वाली है। तब उन्होंने यहोवा की दुहाई दी और याजक तुरैयों को फूंकने लगे। हालेलुया। आप देखो, इस्राएल लोग 8 लाख की चुने हुई सेना है ना, उसने क्या किया? 8 लाख मजबूत लोगों को लेकर इस्राएल का राजा यहूदा लोगों को, यहूदी जो लोग थे, परमेश्वर के जो लोग थे, उनको आगे और पीछे दोनों साइड से क्या कर लिया? जब वो दोनों साइड से घेरा ना, तो इस्राएल को बड़ी खुशी हुई। 4 लाख पीछे, 4 लाख आगे। अभी क्या करेगा तुम लोग?
कभी कभी हम लोग अपनी ताकत बल पर इतना भरोसा करते हैं कि उसका जो परिणाम होता है मुंह के बल गिरना। अभी इसने क्या किया, यहूदी लोग को आगे और पीछे दोनों साइड से घेरा। अभी किधर भागने का चांस ही नहीं। लेकिन यहूदा का राजा अबिया इतना चेतावनी इसको दिया, भाई तू मुझसे नहीं, तू यहूदी लोग से नहीं लड़ रहा है, तू यहूदियों के जीवित परमेश्वर से लड़ रहा है। वो तेरा भी पूर्वजों का परमेश्वर, वो तेरा भी परमेश्वर है, वो मेरा भी परमेश्वर है, ऐसा लिखा है उधर। बोला वो तेरा पूर्वजों का परमेश्वर है, मत लड़, तू सफल नहीं होगा। मैं खुदा के साथ चलने वाला व्यक्ति हूं, नियम को मैं पालन कर रहा हूं, मैं परमेश्वर को छोड़ा नहीं हूं। उनके याजक भी, परमेश्वर के याजक हमारे साथ में खड़े हैं, वो तुरी तुम्हारे विरुद्ध में फूकेंगे और प्रभु उनकी प्रार्थना सुनकर तुम पर हमला बोलेगा। और हुआ यही। इतने चेतावनी देने के बाद भी ये भाई साहब अपने 8 लाख की ताकत, 8 लाख की सेना की ताकत परमेश्वर को दिखाने के लिए गया। और परमेश्वर के लोगों को कहां से घेरा मालूम है? आगे से भी घेरा और पीछे से भी। मेरी भी जिंदगी में ना, मैं सच बोलता हूं, ऐसे नए नए अनुभव मैंने भी बहुत प्राप्त किए और करना चाहता हूं। प्रभु की ताकत देखना चाहता हूं, प्रभु की महिमा देखना चाहता हूं। कभी कभी हम लोग को घेरने वाले ना आगे और पीछे से घेरने वाले कोई गैर व्यक्ति नहीं होते, कोई अन्य जाति नहीं होता है। पता है कौन होता है? हाँ, हालेलुया। अब आगे से भी घेरा, पीछे से भी घेर लिया। ये हमारे अपने लोग इतनी चेतावनी पाने के बाद भी इनको आदत होती है प्रभु को, लोगों को घेरने का। सीधी बात है, ये लोग प्रभु को ललकारने का या प्रभु को घेरने का। अब ऐसा स्टक कर दिया कि तू आगे भी नहीं जा सकता, तू पीछे भी नहीं जा सकता। लेकिन इज़राइल का राजा यारोबाम जो नियम को जानता था, उसका परमेश्वर वही परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है। हम दोनों को नियम एक ही दिया है। मैं नियम के विरुद्ध में चलने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन सामने वाला नियम का पालन करने वाला व्यक्ति है। सीधी बात है, यारोबाम को मालूम है परमेश्वर उसके साथ होकर लड़ेगा। और उसने ये गारंटी दी, ये खातरी किया, ये कंफर्म करके दिया इज़राइल के राजा यारोबाम को। अबिया ने, जो यहूदा का राजा था, उसको खातरी करके दिया, कंफर्म करके दिया कि देख परमेश्वर हमारे साथ में है और तू परमेश्वर से लड़ रहा है। उसके याजक भी हमारे साथ है। लेकिन घेरा कैसे? आगे से भी पीछे से भी। बोला अभी किधर बच के जाओगे? ये विश्वासी लोग होते हैं ना, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत अनुभव किया। ऐसा स्टक करते हैं प्रभु के लोगों को कि तू आगे भी मत जा, पीछे भी मत जा। ठीक है, आगे भी नहीं जाएंगे, पीछे भी नहीं जाएंगे, लेकिन सीधा ऊपर का जो रास्ता है ना, वो हमारे लिए हमेशा खुला है। उधर जरूर हम पुकारेंगे, उधर जरूर हम लोग आवाज देंगे। इधर साफ लिखा हुआ है, पढ़ना जरा। जब यहूदी ने पीछे को मुंह फेरा तो देखा कि हमारे आगे और पीछे दोनों ओर से लड़ाई होने वाली है। दोनों ओर से लड़ाई होने वाली, दोनों तरफ से घेर लिया। यहूदी लोग ने देखा कि दोनों ओर से इज़राइल ने घेरा। परमेश्वर के अपने लोग प्रभु के नियम के तो अनुसार चलते नहीं है। अब इतनी चेतावनी यहूदा का राजा अबिया के द्वारा उसको मिला है कि भाई मत लड़, तू प्रभु से लड़ रहा है, हमसे नहीं। तो भी ये दोनों साइड से घेर के उनको लड़ने के लिए आ गए। तब यहूदी लोगों ने, हाँ, तब उन्होंने यहोवा की दुहाई दी। किसकी दुहाई दी? यहोवा की। याद रखना, आप एक परमेश्वर के जन को आगे और पीछे से घेर कर ऐसा स्टक करते हो, ऐसा उसको बंधन में डालने की कोशिश करते हो कि ना वह आगे बढ़े ना पीछे। तो एक बात याद रखना, अगर परमेश्वर के जनों ने कभी यहोवा परमेश्वर जो जिंदा खुदा है उसकी दुहाई दे दी ना, उसको पुकार दिया, तो ये आपके लिए भारी पड़ेगा। हालेलुया। और हुआ ऐसा है, यहूदी लोगों ने सीधे परमेश्वर को पुकारा, यहोवा की दुहाई दी। और हुआ ऐसा, यहोवा की दुहाई दी, हाँ, और याजक तुरैयों को फूंकने लगे। परमेश्वर के याजक लोग ने तुरंत ही क्या किया? तुरही को फूंक दिया। आगे, तब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया। और यहूदी पुरुषों ने क्या किया? जय जयकार किया परमेश्वर का। प्रभु की दुहाई दी, याजकों ने तुरही फूंकी और सब यहूदी लोग परमेश्वर की जय जयकार, प्रभु की महिमा करने लगे। तब, और जब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया, तब परमेश्वर ने अबिया और यहूदा के सामने यारोबाम और सारे इजरायलियों को मारा। हालेलुया। जैसे परमेश्वर की दुहाई दी और यहां पर इन लोग ने, याजक लोगों ने नरसिंगा फूका और सब यहूदी लोग मिलकर प्रभु की स्तुति करने लगे, जय जयकार करने लगे। तब महान परमेश्वर ने, बाइबल के अंदर लिखा है, तब परमेश्वर ने अबिया और यहूदा के सामने यारोबाम और सारे इस्राएलियों को मारा। हालेलुया। सुना आप लोगों ने? इसके लिए एक याद रखना,
जिस परमेश्वर के बंदे के साथ आप आगे और पीछे से घेर के खेल खेलने की कोशिश करते हैं और वो आपको चेतावनी देता है कि तुम मुझसे नहीं तो खुदा से व्यवहार कर रहा है, तू मेरे विरुद्ध नहीं तो खुदा के विरुद्ध जा रहा है, तो वो चेतावनी को सुनकर सीधे प्रभु के अधीन होना, प्रभु के आगे नम्र होना ही आपके लिए अच्छा है। हालेलुया। आप ये दोनों साइड से घेर लिया। जब दोनों साइड से इजराइल ने घेरा 8 लाख की सेना को लेकर, यहूदी लोगों ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर उतर गया और परमेश्वर ने इजराइल को मारा। जो इजराइल की जो सेना थी, यरोबाम की सेना थी, उन सबको क्या किया? परमेश्वर ने खुद नहीं मारा। आगे लिखा है, तब इजरायली यहूदा के सामने से भागे और परमेश्वर ने उन्हें उनके हाथ में कर दिया। और देखो इजरायली लोग अभी यहूदा के सामने से 8 लाख की सेना लेके आगे और पीछे से घेरा था, लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी भाग रहे हैं। भागना पड़ेगा। कोई भी सेना परमेश्वर पे कभी प्रबल नहीं हुई। इतिहास गवाह कभी प्रबल नहीं हुई, कभी होगा भी नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर इतना भयंकर है। अब इजराइल की 8 लाख की सेना रिटर्न भाग रही है। परमेश्वर ने यहूदा, जो एक छोटा सा सेना लेकर आया था, इजराइल को यहूदा के हाथ में सौंपा। परमेश्वर के हाथ में होता है किसको किसके हाथ में सौंपना है। हालेलुया। आगे, अबिया और उसकी प्रजा ने उन्हें बड़ी मार से मारा, यहाँ तक कि इजराइल में से 5 लाख छटे हुए पुरुष मारे गए। हालेलुया। सुना आप लोगों ने? यहाँ पर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, अबिया जो यहूदा का राजा था, उसने और यहूदी लोगों ने क्या किया? इजराइल लोगों को बड़ी मार से मारा। कितने मारे मालूम है? 8 से 5 लाख लोग क्या हो गए? 8 लाख से 5 लाख मारे गए। यह है परमेश्वर के लोगों से टकराने का परिणाम, या परमेश्वर से टकराने का परिणाम। हालेलुया। पहले ही चेतावनी दिया, 5 लाख लोग मरना आपको क्या लगता है मामूली बात है? जो 5 लाख को मारा ना मेरे प्रिय लोगों, वो आपका 1-2 जो लोग हैं ना घर के अंदर, 2-4 लोग बचे ना, 5 लाख को खुदा ने मारा। 1-2 लोग को मारने में कितना टाइम परमेश्वर को लगेगा? जरा सोचो। एक ही टाइम में प्रभु 5 लाख को सुला दिया, तो आप जरा सोच के देखिए, आपके घर वालों को सुलाने के लिए कितना टाइम प्रभु को लगेगा? आप सोचिए जरा, कितना टाइम लगेगा? कुछ भी समय नहीं लगेगा। इसके लिए आगे और पीछे से घेरने के लिए बंद करो। परमेश्वर से लड़ना बंद करो। आप भी प्रभु के व्यक्ति है और सामने जो आपका खड़ा है वो भी प्रभु का व्यक्ति है। मायने ये रखता है खुदा किसके साथ में। मायने ये रखता है कि आप में से और सामने वाले पार्टी में से कौन प्रभु को पकड़ के रखा है, कौन प्रभु के नियम पर चल रहा है, कौन प्रभु का आदर करने वाला है। ये बहुत मायने रखता है। किसके साथ परमेश्वर के दास लोग हैं, ये मायने रखता है। किसके साथ वाचा बंदी है, ये मायने रखता है। आपका 8 लाख की सेना नहीं, आपका ताकत, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका पैसा, ये मायने नहीं रखता है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, सावधान रहो। हम लड़ते किससे हैं? मत लड़ो, तुम सफल ना होगे। नहीं पास्टर जी, मैं एक ट्राई करना चाहता हूं, तो हो जाए, नो प्रॉब्लम। आ जाओ, ग्राउंड पे आते हैं, मैदान पे आते, रणभूमि में आ जाओ। वो बांधना है क्या? वो WWF का टक्कर बिकर देख के आने का, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रभु मुंह से शब्द निकालता है। प्रभु अपना एक हाथ घुमाता है, 5 लाख लुढ़क जाते हैं, 5 लाख लोग मर जाते हैं। और ये सीन हुआ था, आप भी जानते हैं, सेनारी हिचका को घेर लिया था 1,85,000 सेना को लेकर, 1,85,000, उससे ज्यादा यहां पर है। 5 लाख को सुला दिया प्रभु, वहां पर 1,85,000 को सुलाया। आपके घर के 4-5 को सुलाने में कितना टाइम लगेगा? प्रभु को ज्यादा टाइम लगेगा क्या? नहीं। फिर काहे के लिए लड़ रहे प्रभु के लोग से? क्यों प्रभु से लड़ रहे? हालेलुया। प्रभु से मत लड़ो। कभी कभी हम लोग को यह गलत फहमी होती है हम लोग सही है, और यह बड़ा गलत फहमी है, क्योंकि फैमिली गलत है। सही है। फैमिली गलत है तो फैमिली भी क्या हो रही है? गलत फहमी हो रही है कि प्रभु हमारे साथ है, हम लोग सही है, इसके लिए हम लड़ेंगे। प्रभु के लोग से लड़ेंगे, प्रभु के दास से लड़ेंगे, सबसे लड़ेंगे। चेतावनी मिल रही है, फिर भी लड़ने का शौक है। जब शौक लड़ने का है तो फिर मरने के लिए भी तैयार होना और फोन कर देना, क्योंकि वो टाइम लगता है कफन बॉक्स बनाने के लिए। ऑर्डर देना पड़ेगा। हाँ, पहले क्या करो, अपना माप ले लो खुद ही, और सामने वाले को ऑर्डर बॉक्स का ऑर्डर दे देना, और सीढ़ी में भी एडवांस पे बोल के रखना, खड्डा खोद के रखो, जल्दी जल्दी हो जाए, सब लोग घर पे जल्दी आ जाए। हालेलुया। आगे,
उस समय तो इजरायली दब गए उस समय इस्राएली दब गए। आया था यहूदा को दबाने के लिए, आया था खुदा के लोगों को दबाने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? ये 8 लाख वाले बड़ी सेना को प्रभु ने क्या कर दिया? इस्राएलियों को दबा दिया। वो दब गए और यहूदी इस कारण प्रबल हुए कि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा था। हालेलुया! यहूदी लोग इस्राएल की इतनी बड़ी सेना पर प्रबल इसलिए हुआ क्योंकि वो लोग ने अपनी ताकत बल पर नहीं, अपनी सेना पर नहीं, अपने ज्ञान बुद्धि पैसे पर नहीं, लेकिन उन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा। मैं हमेशा आपको एक बात बताना चाहूंगा और चाहता हूं और अभी बताता हूं, जो लोग परमेश्वर पे भरोसा रखने वाले, कभी उनको छेड़ना मत, कभी उनके विरुद्ध उठना मत। वो शांत बैठे अच्छा है बोलता है। हालेलुया! वो शांत बैठे अच्छे है, उन लोगों को कुछ बोलने को मत रहो, क्योंकि अगर वो यहोवा की दुहाई दी, वो जीवित खुदा को बुला लिया आपके और उनके व्यवहार में, और खुदा कभी आ गया बीच में न्याय करने, तो याद रखना उसका परिणाम आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, यहूदी लोग इस्राएल पर इसलिए प्रबल हुए क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा पर क्या रखा? भरोसा। ये भरोसा रखने वाला जो खुदा पर भरोसा रखता है, याद रखना कभी टलेगा नहीं। बाइबल में लिखा है, जो अपनी ताकत बल पर, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी शक्ति, अपना पैसा, अपना टैलेंट पर जो भरोसा रखता है, वो मुंह के बल जरूर गिरेगा, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो कभी नहीं गिरेगा। आपको अंदाजा लगाना है तो ट्राई करके देख सकते हैं, कोशिश करके देख सकते हैं। आप मुंह के बल गिरने की इच्छा है तो जरूर करें। आगे लिखा है, तब अबिय्या ने यरोबाम का पीछा करके उसे बेतेल, यशाना और एप्रैम नगरों और उनके गांवों को ले लिया। हाँ, आप देखो यहां पर लिखा हुआ है, जो अबिय्या था वो यरोबाम इस्राएल के राजा का पीछा करके क्या किया? उसके जितने भी नगर थे, कई नगर को उसने क्या कर लिया? अबिय्या ने ले लिया। अब यहूदा गोत्र छोटा था, लेकिन अभी क्या हुआ? इस्राएल के जो जगह थे, काफी जगह था, ठीक है, उसको भी क्या कर लिया? अबिय्या ने परमेश्वर की ताकत और बल से उसके जगह को ही हड़प लिया, ले लिया। लेने के बाद अभी इंपॉर्टेंट बात को सुनना, जो यरोबाम अबिय्या के विरुद्ध आया, यहूदा के विरुद्ध आया, प्रभु के विरुद्ध आया, इतनी चेतावनी के बाद भी वो लड़ने को गया, उसका हुआ क्या? देखो, उसको मारा कौन? अबिय्या के जीवन भर यरोबाम फिर सामर्थी न हुआ। अबिय्या के जीवन भर, जो यहूदा का राजा अबिय्या है, जब तक वो जिंदा था, उसके सामने यरोबाम जो इस्राएल का राजा है, वो कभी भी सामर्थी नहीं हुआ। याद रखना, यदि परमेश्वर किसके साथ में है और आप सोचते हैं कि मैं उससे भी सामर्थी होने की कोशिश कर रहा हूं या करूंगा, तो याद रखना परमेश्वर आपको ऐसी मार से मारेगा कि आप परमेश्वर के जन से कभी सामर्थी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सामने वाले के साथ में कोई मामूली इंसान नहीं है, कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, लेकिन खुद कौन है? परमेश्वर। जिंदा परमेश्वर है। इसलिए आप किससे लड़ते, किससे व्यवहार करते, सोच के लड़ना। बोलता है अबिय्या के जीवन भर ये कभी भी यरोबाम सामर्थी नहीं हुआ। बहुत सामर्थ्यपन दिखा रहा था, लेकिन फिर से उसको मौका नहीं मिला। आज खुदा आपको सामर्थ दिया है, सामर्थ का क्या करो मालूम है? सही उपयोग करो, इस्तेमाल सही करो। सही बात बोले, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के राज्य के लिए। अगर प्रभु आपको बुद्धि दिया, टैलेंट दिया, पैसा दिया, या आपको ज्ञान दिए, जो कुछ भी परमेश्वर आपके पास दिया है, उसका सही उपयोग करना। प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए, प्रभु के राज्य को खराब करने के लिए मत करना। प्रभु के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रभु की ताकत मत दिखाना, जो शैतान ने दिखाया, जो यरोबाम ने दिखाया। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इधर लिखा है जीवन भर वो सामर्थी नहीं हुआ। आगे, और यहोवा ने उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। सुना आप लोगों ने? यहोवा ने यरोबाम को ऐसा मारा कि वो क्या हो गया? मर गया। मैंने बोला था ना, अबिय्या क्या बोला? यहूदा का राजा, तू परमेश्वर से लड़ मत, तू अपने परमेश्वर से लड़ मत, वो तेरा भी परमेश्वर है, नियम तेरे पास भी है, मेरे पास भी है। हाँ, तूने नियमों को तोड़ दिया है, मैं नियमों पर चल रहा हूं, यहूदी नियमों को पालन कर रहे, वो यहोवा को नहीं त्यागे, परमेश्वर को नहीं त्यागा, परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुम परमेश्वर से लड़ रहे हो, इसका परिणाम सही नहीं है। लेकिन उसको लड़ने का शौक था, उसको 8 लाख पर भरोसा था, उसकी सेना पर, उसकी ताकत पर भरोसा था, इसके लिए वो लड़ना चाहा। फाइनली क्या हो गया? उसके 5 लाख लोग मर गए उसकी सेना की, और उसको भी परमेश्वर ने क्या किया? उसको स्पेशली परमेश्वर आकर क्या किया? मार दिया। उसको राजा भी किसने बनाया था मालूम है? इतने पावर में लाया कौन था यरोबाम को? खुद परमेश्वर ही लाया था। लेकिन पावर का इस्तेमाल किधर दिखा रहा है? वो प्रभु के लोग के ऊपर, प्रभु के विरुद्ध में दिखा रहा है।
इसके लिए प्रभु हमको पावरफुल बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, समझदार बनाता है, टैलेंटेड बनाता है, ठीक है, अभिषेक देता है, वरदान देता है, जो कुछ भी देता है आपके पास, उसका इस्तेमाल है ना प्रभु की महिमा के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए करना। कभी भी उनके विरुद्ध में उसका इस्तेमाल करना मत, क्योंकि जो कुछ आपके पास प्रभु ने दिया है वो सब प्रभु का है। प्रभु दे भी सकता है, ले भी सकता है। और आप सोचिए प्रभु का जान ले ले तो फिर क्या बचेगा आपके पास? कुछ भी नहीं। राज्य भी नहीं रहेगा आपके पास, फिर आपका बुद्धि ज्ञान किस काम आएगा? कोई कब्र में आके बुलाएगा, सेंटिस भाई रॉकेट का थोड़ा पूछना था, ऐसा कब्र में तो कोई पूछेगा नहीं ना, शिवड़ी में आकर पूछेगा, कोई नहीं। उठेगा भी नहीं, पूछेगा तो भी उत्तर नहीं आएगा क्योंकि अंदर है वो 6 फीट नीचे। हालेलुया। हालेलुया। हमसे अच्छे अच्छे आए और अच्छे अच्छे गए जमीन के अंदर, ठीक है। इसके लिए परमेश्वर से कभी भी लड़ने की कोशिश मत करना। फिर से हाईलाइट करता हूं, परमेश्वर से लड़ने वाले परमेश्वर के अपने ही लोग होते हैं। प्रभु के विरुद्ध खड़े होने वाले, प्रभु के लोगों के विरुद्ध खड़े होने वाले प्रभु के अपने ही लोग होते हैं, जो परमेश्वर के लोगों को ही सताने की कोशिश करते हैं। और उसका परिणाम होता है कि प्रभु उनको क्या करता है? मिटा देता है। 21वां का सिर्फ एक ही ऊपर का लाइन पढ़ना, बाकी का पढ़ने की जरूरत नहीं है। परंतु अबिया और भी सामर्थी हो गया। अबिया क्या हो गया? और भी समझ में आया? ये प्रभु जिसके साथ में रहते हैं वो क्या होता है मालूम है? और भी सामर्थी होता है। क्योंकि अबिया ने बोला, तूने परमेश्वर को छोड़ दिया है, तूने प्रभु के नियमों को छोड़ दिया है, तूने लेवियों को भी भगा दिया है, परमेश्वर के याजकों को, लेकिन हमने हमारे परमेश्वर को छोड़ा नहीं। और हमारा परमेश्वर केवल वही है, यहोवा, और हम उसके नियमों को मानते हैं। उसके याजक को भी हमने रखा है ताकि वो बरोबर प्रभु को बलिदान दे, प्रार्थना करे हमारे लिए। इसके लिए बोलता है, अबिया समझाकर बोलता है यहूदा का इस्राएल के राजा को, यरबाम को बोलता है, लड़ मत अपने पूर्वजों के परमेश्वर से, तू सफल नहीं होगा। लेकिन अपनी ताकत बल लेकर उसने क्या किया? आखिरकार यहूदा लोगों से लड़ा। और यहूदा लोगों से लड़ने के कारण अबिया जो उधर का राजा था, यहूदी लोग थे, उनसे लड़ने का कारण क्या हुआ? वो लोग ने परमेश्वर की दुहाई दी, प्रभु को पुकारा, और परमेश्वर ने बड़ी मार से क्या कर दिया? इस्राएल के 5 लाख को भी मारा और याराबाम को भी क्या कर दिया? मिटा दिया। यही कहूंगा, फिर से कहूंगा, जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं उनके साथ व्यवहार करते समय समझ बूझकर ही व्यवहार करना। आगे बढ़ते कुछ उदाहरण नया करार से देखेंगे। आइए, प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय 12 से 16 तक पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 12 से 16। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर कांटों और कटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोगों को ला लाकर इकट्ठे होते थे, और सब अच्छे कर दिए जाते थे। हालेलुया। अभी ध्यान देना, अभी मैं नया करार में आया। नया करार में यीशु मसीह ने जितने लोग को चुना था, उनके शिष्य लोग, उनके द्वारा क्या हो रहा था मालूम है? इस्राएल के अंदर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार अद्भुत कार्य हो रहे थे, ठीक है। यहां तक कि बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, ये लोग बीमार लोगों को, ठीक है, जो शैतान पीड़ित है, तकलीफ में चल नहीं पा रहे, फिर नहीं पा रहे, अंधे लंगड़े लूले जैसे भी जो भी बीमार लोग हैं, उनको लाकर क्या करते थे? रास्ते पर लिटा देते थे, ताकि जब पतरस आए, प्रभु का सेवक आए, तो उसकी परछाई क्या हो जाए? ये बीमार लोग पर पड़े और बीमार लोग चंगे हो जाए। हालेलुया। और लोग चंगाई पा रहे थे, प्रभु के दासों के द्वारा लोग चंगाई पा रहे थे। अंधों को आंख आ रहे, लंगड़े चल रहे, मरे हुए उठ रहे, बड़े बड़े रोग क्या हो रहे? वापस स्वस्थ हो रहे थे, बड़ी बड़ी चंगाई हो रही थी। ये चंगाई को देखकर बहुत सारे लोग, बाइबल के अंदर लिखा है, कलीसिया में स्त्री भी पुरुष भी क्या हुआ? बड़ी संख्या में कलीसिया के अंदर क्या हो गए? भरने लगे। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग दूर से बड़ाई कर रहे थे, उन लोगों को डर लग रहा था कि अगर हम यीशु के साथ जुड़ते हैं तो जो विरोधी लोग हैं, प्रभु के अंदर के विरोधी लोग हैं, वो लोग मसीह के अंदर, इस्राएल के अंदर के विरोधी लोग बोलते हैं, वो हमारे खिलाफ उठेंगे। इसलिए कुछ लोग ने यीशु पर विश्वास तो किया और बड़ाई भी किया, लेकिन इनके साथ जुड़ रहे नहीं थे। लेकिन पुरुष और स्त्री में बहुत सारी संख्या में बहुत लोग कलीसिया में जुड़ने लगे। आगे ऐसा लिखा हुआ है, इतने बीमार लोग को रास्ते पर लोग लिटाते थे, सेवक लोग चलते थे, वहां से पतरस चल के आता था, उसकी परछाई से भी लोग चंगे हो रहे थे। अच्छा हो रहा था, नहीं हो रहा था? हो रहा था कि नहीं? कितनी अच्छी बात है जब किसी का अच्छा हो। अच्छी बात है ना।
आज देखो कितने अच्छे सेवक लोग, अच्छे लीडर लोग, अच्छे सेविका लोग काम करते हुए कितने लोगों को नशे से बाहर निकाल रहे, व्यभिचार से बाहर निकाल रहे, बीमारियों से बाहर निकाल रहे, कष्ट से निकाल रहे, कर्जे से निकाल रहे, गरीबी से निकाल रहे। कितनी अच्छी बात है या नहीं? अच्छी बात है। सबका अच्छा हो रहा तो अच्छी बात है ना। लेकिन प्रॉब्लम आनी जाति को भी नहीं है अभी इधर। अभी देखो इनके विरुद्ध उठने वाला कौन है? सेवक की परछाई से चंगाई हो रहा है। आप सोचिए वो सेवक लोग कैसे होंगे, उनके द्वारा प्रभु इतने अद्भुत काम कर रहे हैं। ठीक है, परमेश्वर उनके साथ में है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के लोगों को ही प्रॉब्लम है। अभी वही प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 17 से 20 पढ़ना। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे ढा से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। हालेलुया। अभी ध्यान देना, लोग चंगाई हो रहे, मुक्ति पा रहे, पाप से छूट रहे, सांप से छूट रहे, सबका अच्छा हो रहा है सेवक लोग के द्वारा। यीशु मसीह की जो शिष्य लोग थे उनके द्वारा सबका अच्छा हो रहा है। यह अच्छी बात है या नहीं? अच्छी बात है। लेकिन यहां पर क्या हो मालूम है? महायाजक, प्रभु का ही व्यक्ति, बाइबल अच्छा जानने वाला, दूसरों को सिखाने वाला महायाजक और उसके जितने साथी थे, मतलब जो सदूकी पंथ, मैंने आपको बताया ना लास्ट टाइम, सदूकी, फरूसी, शास्त्री, ये सब यहूदा का ही है, इजराइल के ही लोग हैं। अलग अलग इनका क्या है? विश्वास है, अलग अलग ग्रुप है। ठीक है, उसको पंथ बोलते हैं ग्रुप को। ठीक है, ये लोग अलग अलग विश्वास में है, मतलब अलग अलग तरीके से ये लोग परमेश्वर के नियमों पर चलते थे। कुछ मानते थे, कुछ चीजें नहीं मानते थे। जैसे आज भी हमको अलग अलग कलीसिया दिखती है, जो कुछ चीज मानते, कोई कुछ चीजों को नहीं मानते। वैसे उस समय भी था। अब ये प्रभु के ही लोग क्या किए? प्रभु के दासों के विरुद्ध उठे। क्यों उठे? उन्होंने क्या देखा? इनके द्वारा क्या हो रहा है? लोगों का लोगों का क्या हो रहा है? तो फिर इन लोग ढा से क्यों भर गए? बाइबल में लिखा है उन लोगों को गुस्सा आ गया, नफरत से भर गए लोग कि इनके द्वारा अंधों को आंख आ रहा है, लगड़ा चल रहा है, मरेवा उठ रहा है, व्यभिचारी से बाहर आ रहा है, नशे वाले नशे से बाहर आ रहे, लोगों की भलाई हो रहा है। तो ये देखकर याजक को और प्रभु के जितने लोग थे, वो पंथ के जो सदूकी पंथ के लोग थे, इनको क्या करना चाहिए था? प्रभु की महिमा करना चाहिए था, सेवकों का सपोर्ट करना चाहिए था ना? था या नहीं? अब सपोर्ट करने के बदले, प्रभु के लोगों का सपोर्ट करने के बदले ये लोग ने क्या किया मालूम है? उनको पकड़कर उनके विरुद्ध में ढा से भर गए। प्रेरितों को पकड़कर बाइबल में लिखा है किधर डाल दिया मालूम है? उनको बंदी में डाला। ये बार बार मुझे देखने में आता है, पुराना करार में भी इस्राएली प्रभु का व्यक्ति है, यहूदा प्रभु का व्यक्ति है। इस्राएल लोग गलती करने के बाद भी यहूदा के लोग परमेश्वर के साथ चल रहे, तो भी इस्राएल के जो लोग हैं वो यहूदा के लोगों को क्या करना चाहता है? बंधन में डालना चाहता है, दबाना चाहता है। अभी यहां पर भी क्या हो गया? ये महायाजक और ये सदूकी पंथ के जो लोग थे, प्रभु के ही लोग थे, ये लोग भी क्या कर दिए? प्रभु के सेवकों को पकड़ के किधर डाल दिए? बंदी गृह में। सेवक लोग गुनाह किए थे? नहीं। अच्छा काम कर रहे थे। आपको पता चला ना कि विश्वासी कैसे होते? पता चल रहा है आप लोगों को? पता चल रहा है, आईना दिख रहा है आप लोग कैसे करके? समझ में आ रहा है? मैं आपको आईना दिखा रहा हूं, बाइबल एक आईना है। अच्छा काम हो रहा, पकड़ के बंदी गृह में डाल दिया, लेकिन यह भूल गया कि सामने वाले के साथ में कौन है? परमेश्वर है। जैसे ही को पकड़ के बंदी गृह में डाल दिया, प्रभु ने अपने स्वर्ग के दूत को भेजा, बंदी गृह को खोला और वापस क्या किया? बोला मंदिर में खड़े रहो, जाओ और ये जीवन की, ये आनंद जीवन की जो बातें हैं वापस से मंदिर में क्या कर दो? सुनाओ लोगों को उद्धार पाने दो। याद रखना, प्रभु के लोग के द्वारा लोगों को चंगाई, मुक्ति, आशीष, छुटकारा मिलता है, आनंद जीवन मिलता है। और प्रभु के लोग ही ऐसे अच्छे परमेश्वर के लोगों को बंधन में डालने की कोशिश करते और बंधन में डलवाते भी है। लेकिन याद रखना, जिस परमेश्वर के लोगों को आप बंधन में डाल रहे हैं, उनके विरुद्ध धा कर रहे हैं, उनको बांध के रखना चाहते हैं, अगर उनके साथ उनका परमेश्वर है ना, तो दुनिया का कोई भी ताकत उनको कोई भी बंधन में नहीं डाल सकता। उनका एक दूत ही उतरेगा ना, तो पूरी पृथ्वी का सत्यानाश कर सकता है। तो वो खुदा कितना डेंजर होगा। हालेलुया। बंदी गृह खुल गए, ये लोग को वापस से बाहर निकाला गया और बोला जाकर जीवन की कथा सुनाओ, आनंद जीवन की बातें मंदिर में लोगों को सुनाओ। और बाद में उसके बाद क्या हुआ मालूम है? इनको पता नहीं था कि सेवक लोग को परमेश्वर ने छुड़ा दिया उनके दूध बेच के। ये लोग ने बोला उनको लेके आओ बंदी से बाहर। और जाके ये लोग जाके देख रहे बंदी गृह में, जेल में, तो पतरस दिख रहा नहीं, वहां पर प्रेरित लोग दिख रहे नहीं, कहां गए? अभी लोग ढूंढ रहे कि ये क्या चमत्कार है। कितना भी चमत्कार देखने के बाद भी फिर भी इन लोग की आदत थी, चमत्कार कितना भी देखो, प्रभु की भलाई कितना भी देखो। अभी मुझे एक बात बताओ,
यदि कोई परमेश्वर के जन के द्वारा किसी का जीवन में अच्छा हो रहा है, अंधे को आंख आ रहा है, लंगड़े चल रहे, मरे हुए उठ रहे, लोग शाप से, पाप से, गरीबी से, कर्जे से बाहर निकल रहे हैं, हाँ, व्यभिचार से बाहर निकल रहे, नशे से बाहर निकल रहे, ऐसे लोगों के विरुद्ध में हम लोग नफरत करके उनको जेल भिजवाएंगे? लेकिन भिजवाने वाला कौन है यहाँ पर? अपने ही विश्वासी प्रभु के लोग। बंधन में डाला लेकिन प्रभु ने छुड़ाया। अब ये लोग ढूंढने को गए कि बंदी में दिख रहा नहीं तो कहां गए। चलो उसको पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम, यही 5वां अध्याय का 25 पढ़ लेना पहले, उसके बाद 27 से 29 तक पढ़ना। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, देखो जिन्हें तुमने बंदीगृह में बंद कर रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। हालेलुया। किसी ने आकर बताया उधर, जिसको तुमने बंदीगृह में बंद किया तो वो तो मंदिर में लोगों को प्रचार कर रहा है, यीशु के बारे में बता रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आप अपनी ताकत और बल, महायाजक को बल था, उनके जो पंथ के लोग थे उनके पास पावर था, लेकिन पावर का इस्तेमाल क्या कर रहा है? अगर हम भी परमेश्वर के जन है, सामने वाला भी परमेश्वर का जन है, उनके द्वारा कुछ अच्छे काम हो रहा है, लोग को छुटकारा, मुक्ति, आशीष मिल रही है, उद्धार मिल रहा है, शाप से, पाप से बाहर आ रहे, गरीबी कर्जे से बाहर आ रहा, लोग नशे से निकल रहे, व्यभिचार से निकल रहे, तो हम लोग का उनका सहयोग करना चाहिए ना, उनका सपोर्ट करना चाहिए ना। लेकिन ये क्या कर दिए? उनका विरोध कर रहे, उनको ढा से भर गए और उनको बंदीगृह में डाला। अब देखो, किसी ने आके बताया परमेश्वर उनको छुड़ा दिया है, अभी वो लोग वापस से प्रचार कर रहे हैं। ओके, 27 से 29 तक पढ़ना। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। वापस पकड़ के ले गया, आ जाओ महासभा में। कितनी बार पकड़ोगे प्रभु के लोग को? कितनी बार? क्या कर रहा है बेचारा वो लोग? अच्छा ही कर रहा है ना, अच्छा ही काम कर रहा है ना, क्यों इतनी नफरत, क्यों इतना पीछे पड़ना? वापस पकड़ के ले गया, महासभा में खड़ा कर दिया। हाँ, फिर क्या किया? कुछ फूल बिल दिया, तारीफ कर रहे के देखते चलो। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो, तुमने सारी यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। हाँ, वापस पकड़ के लाकर वही बात रिपीट। तुमको हम लोग ने नहीं कहा था कि यीशु के नाम से प्रचार मत करना, उसका नाम ही मत लेना? तो भी तुम उसका प्रचार करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, और उसका जो लहू हमारे गर्दन पे ला रहे हो, उसकी मौत का जो इंतजाम है हमारे ऊपर लेके आ रहे हो कि यह लोग नहीं है, लेकिन मानने का नहीं है। वो तो हमने चेतावनी दी ना, मत करो, तो भी कर रहे हो। वापस बुला के वही बात बोला। ठीक है, अब इनका जवाब सुनना, परमेश्वर का व्यक्ति का जवाब। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञाओं से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। क्या आपने सुना? आप कितना मांगते हो उतना आज्ञा दो। अब ये प्रभु के लोग को आज्ञा दे रहा है कि यीशु का प्रचार मत कर, यीशु की सेवा मत कर, यीशु का संदेश मत दे, लोगों को चंगाई मत कर, लोगों को मुक्ति मत कर, लोगों को छुटकारा मत दे। लेकिन इसने क्या बोला मालूम है? बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, पतरस ने और अन्य जितने भी प्रेरित थे उन्होंने एक साथ मिलकर एक ही स्वर में बोला, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। आप जो बोलेंगे वो नहीं होगा। बोला, हाँ, आपके पास पावर है, महायाजक है आप, आपका बड़ा पंथ है, बड़ा ग्रुप है, शक्ति आपके पास, बहुत पावर है, लेकिन एक याद रखना, बोला हमारा परमेश्वर उनसे ज्यादा पावरफुल है। उसने बोला हमारा एक ही कर्तव्य है कि हम तुमसे बढ़कर, तुम्हारी बात से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का क्या करें? पालन करें। हालेलुया। ध्यान में रखना, हमें डराने वाले, हमें धमकी देने वाले, हमें दबाने वाले, हमें पकड़ने वाले, हमसे जलने वाले कौन लोग होंगे? हमारे अपने लोग, जिनको बाइबल मालूम है, जो चर्च में जाते हैं या आते हैं, ठीक है, वही लोग हमारे खिलाफ खड़े रहेंगे, कोई और नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मजा आएगा। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 35 वचन को पहला पढ़ लेना, उसके बाद 39 से लेकर 42 तक पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 35 वचन को पहला पढ़ेंगे, उसके बाद 39 से लेकर 42 तक पढ़ेंगे। तब उसने कहा, हे इज़राइलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये बार बार ये जो महायाजक, याजक लोग और शास्त्री, फरीसी, सदूकी लोग, ये लोग अपने ताकत बल को लेकर परमेश्वर के जो सेवक लोग जो प्रभु की आत्मा में, प्रभु की ओर से लोगों को चंगाई, मुक्ति दे रहे थे और आशीष में लेके जा रहे थे, छुटकारा दे रहे थे, इनके विरुद्ध बार बार उठते हुए देखते हुए देखा एक जन ने, उसका नाम है गमालियाल। ये गमालियाल कौन है मैं आपको बताता हूं। एक एडवोकेट है, वकील, इसको बहुत नॉलेज है परमेश्वर का। और आपको मालूम है पौलुस को, पौलुस पता है ना बाइबल में,
पौलुस को सिखाने वाला यही है। बाइबल पौलुस को सिखाया इसने, गमालियल। ये गमालियल आया, देखा कि शास्त्री, फरीसी, सदूकी और याजक, महायाजक ये सब परमेश्वर के चेलों को क्या कर रहे हैं? सता रहे, जिनके द्वारा लोगों का अच्छा हो रहा है। बार बार उनको पकड़ के लाके बंदी गृह में डाल रहे, बार बार उनको फटके मार रहे, बार बार उनको दबाव डाल रहे। ये सब देखने के बाद ये बाइबल का नॉलेज अच्छा रखता है गमालियल, इन सबको बुलाकर समझाया, बोला इनको जरा क्या करो, ये प्रभु के सेवकों को थोड़ा बाहर खड़ा करो, मैं तुमको कुछ समझाना चाहता हूं। बोलता तुम इनके साथ जो भी व्यवहार कर रहे हो ना, कैसे करो मालूम है? क्या समझाया? बोला सोच समझ के व्यवहार करो। क्यों बोला मालूम है? सोच समझ के व्यवहार करने के लिए। उसके कारण बताता हूं, आगे बताता हूं। ये बाइबल का अच्छा नॉलेज रखता है, इसके लिए देखा कि ये प्रभु के लोगों को बेवजह सता रहे, बिना कारण का सता रहे। वो लोग कोई गुनहगार नहीं, अपराधी नहीं है, वो लोग प्रभु की ओर से काम कर रहे तो भी उनको सता रहे। तो इन्होंने आकर समझाया कि भाई तुम उनके साथ जो भी व्यवहार कर रहे ना, प्रभु के लोगों के साथ, कैसा करना? बिना सोचे समझे, अंधाधुनी तेरे मन में आया, कैसे भी आ गया तो उठकर फुटकर करना मत। तू जो भी व्यवहार करना, सोच कर समझ कर प्रभु के नियम के अनुसार जाना भाई, नहीं तो तुमको भारी पड़ेगा। आगे देखो क्या लिखा है। अभी 39 से लेकर हम लोग 42 तक पढ़ रहे हैं। हाँ, पढ़ना। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे। कहीं ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। हालेलुया। क्या समझाया मालूम है गमालियल ने, जो एक एडवोकेट, एक वकील था, जिसके अंडर में पौलुस ने सीखा परमेश्वर के शास्त्र को, वो समझाया इनके साथ व्यवहार करते समय तुम सोच समझ के करना, क्योंकि यदि ये परमेश्वर की ओर से है ये लोग, तो तुम इनको कदापि कभी भी मिटा नहीं सकोगे। तुम कभी इनको मिटा नहीं सकोगे। और आगे देखो इंपॉर्टेंट लाइन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। अगर ये प्रभु का जन है तो तुम्हारी जो लड़ाई हो रही है ना, वो किसके साथ? इनसे नहीं। तुम इनको जितना फटके मारोगे वो प्रभु को मारेगा। तुम जितना सताओगे तुम प्रभु को सता रहे। तुम जितनी बार इनको बंधन में डालोगे तुम प्रभु को क्या कर रहे हो? बंधन में डाल रहे हो। तुम जितनी बार इनको दबाना चाह रहे हो तुम प्रभु को दबाना चाह रहे हो। याद रखना, इसके लिए गमालियल जो बाइबल का नॉलेज रखता है, समझ रखता है, वो बोला सोच समझ के व्यवहार करना। यदि ये प्रभु की ओर से तो तुम इनको मिटा कभी मिटा नहीं सकोगे। उल्टा ये प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। आपको समझ में आ रहा है? हम लोग क्या सोचते हैं? अरे मैं तो इसको बोल रहा हूं ना, इसको बोल रही हो ना, इसके साथ कर रहा हूं ना, उसके साथ कर रहा हूं ना। हम लोग को ऐसा लगता है। हम लोग किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं? पास्टर के साथ। किसके साथ? चलो प्रभु का ये व्यक्ति है, इसके साथ। हम लोग ऐसा लगता है। हम लोग ये भूल जाते हैं, नियम किसी इंसान का नहीं, किसी पास्टर का नहीं है, सारे नियम परमेश्वर के हैं। नियम पालन करना इज़राइल को भी जरूरी, यहूदी को भी जरूरी, याजक को भी, महायाजक को भी, विश्वासियों को, हर एक को परमेश्वर के नियम मानने ही पड़ेंगे। जो प्रभु ने ठहराया उसको हमको अपनाना ही पड़ेगा, ग्रहण करना ही पड़ेगा। अभी यहां पर प्रभु की ओर से लोगों को चंगाई मुक्ति मिल रहा था, प्रभु की ओर से इतने बड़े बड़े अद्भुत कार्य हो रहे थे, तो यहां पर याजक, महायाजक, शास्त्री, फरीसी, सदूकी, ये लोग अपने ताकत बल का गलत इस्तेमाल करके परमेश्वर के लोगों को सता रहा था। और इसलिए गमालियल आकर बोला सोच समझ के व्यवहार करो, क्योंकि यदि ये परमेश्वर की ओर से है तो तुम इनको कभी मिटा नहीं पाओगे। लेकिन उल्टा ये हो जाएगा कि तुम खुद परमेश्वर से लड़ने वाला हो जाएगा और इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। और आपको मालूम है उसके बाद क्या हुआ? यीशु मसीह के बाद, उनके शिष्यों के बाद इज़राइल पर इतनी विपत्ति आया। कभी उनकी इतिहास को आप निकाल कर पढ़ना, यूट्यूब से नहीं तो देखना। हिटलर आए, कितने सारे लोगों को परमेश्वर ने खड़ा किया, इतने शाप इज़राइल पर आया, कचरे की तरह इनके लाश को लेके जाके फेंकते थे। इतने लोगों को मारा गया बुरी तरह से। क्यों? क्योंकि ये प्रभु के विरुद्ध उठे, प्रभु के लोगों के विरुद्ध उठे, इसलिए प्रभु भी इनके विरुद्ध उठकर इनको क्या किया? पूरी तरह से मिटा दिया। हालेलुया। गमालियल बोलते हैं सोच समझ के करो, प्रभु से लड़ने वाले मत बनो। तो भी क्या किया मालूम है? बोला ठीक है, वो लोग समझ लिया बोलता है, लेकिन समझने के बाद क्या किया ये पढ़ेंगे ना आप, बड़ा हैरानी होगी आपको। जरा आगे का पढ़ना। समझ गए, ऐसा लिखा, वो लोग समझ गए, मान लिए बात को। मानने के बाद देखो क्या करते हैं, इंटरेस्टिंग है बड़ा, पढ़ो। तब उन्होंने उसकी बात मान ली। उन्होंने उनकी बात मान ली। अभी गमालियल समझाया कि यदि वो प्रभु की ओर से है तुम उसको मिटा नहीं सकोगे, तुम उल्टा प्रभु से लड़ने वाले बनोगे, परिणाम अच्छा नहीं होगा, सोच समझ के व्यवहार करो। तो उनकी बात, ये वकील है, अच्छा ज्ञान रखते हैं प्रभु का, इसलिए उन लोग ने उनकी बात मान लिया। ऐसा लिखा है। मानने के बाद और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया। अरे वाह, मान लिया, समझ लिया, हाँ बात सही है, तुम्हें तो प्रभु से लड़ रहा हूं, मैं तो भूल गया था।
बरोबर है। इतने अंधे को आकर लंगड़े चल रहे, मरे उठ रहे, लोग शाप से पाप से बाहर आ रहे, व्यभिचार से बाहर आ रहे, नशे से बाहर आ रहे, बरोबर है। ऐसा ना हो कि हम प्रभु से लड़ने वाले हो। तो अभी अच्छा व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, प्रभु का नॉलेज रखने वाले ने समझाने के बाद समझ लिया, समझने के बाद उनको वापस बोला, एक बार तो पिटाई करके भेजते, तो एक बार सेवक लोग को देते धनाधन दिन। फिर से प्रभु के दासों को बुलाकर, मैं पढ़ता हूं ना, ये प्रकाशन आती है, बड़ा हंसी भी आता है, दया भी आती है इन पर। परमेश्वर से खेल खेलने वाले, कबड्डी कबड्डी, हुतु, और प्रभु इनकी तंगड़ी पकड़ के जब उठा के पटकेगा सीधा लाइन के भारी। समझ लिए? हाँ, जरा पढ़ना मजा आ रहा है बहुत। और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। पिटवाया और वापस वही बात बोला कि यीशु के नाम से। फिर ये क्या समझा, फिर क्या माना? इतना ज्ञानी व्यक्ति, गमालियाल एडवोकेट वकील है, वो उनको समझा रहा है, बोलते मान भी लिया उसकी बात, बोला हाँ प्रभु से लड़ने वाले हमको नहीं बनना है। फिर भी बुला के उनको पिटाई करवाया, पिटाई करवा के उनको आज्ञा दे रहा है यीशु के नाम से कुछ बोलने का नहीं। हाँ, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं वो थोड़ी होने वाला है। वो लोग मारे पीटे, वो लोग बोल रहे हैं वो होने वाला है क्या? जो होगा वही होगा ना, जो परमेश्वर चाहता है। अब ये प्रभु के सेवक लोग भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, ये परमेश्वर पे भरोसा रखने वाले थे। इनमें प्रभु की आत्मा वास करती थी, प्रभु इनके द्वारा काम कर रहा था। ये थोड़ी ये फटके में डर जाएगा, ये थोड़ी धमकी में डरेगा ऐसा लगता है प्रभु के लोग। अब देखो वो लोग क्या करते हैं आगे। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। हालेलुया। ये जब फटके खाया, ये धमकी मिली, महासभा से लोग बाहर आए, सब प्रेरित लोग, प्रभु के जन, चेले लोग बड़े खुश हो गए, बोलते हैं आनंदित हो गया, बोला ये सब अपना अपमान, ये जलील में हो रहा हो ना हम सब, बोलता है कम से कम हमारा परमेश्वर के लिए हम लोग अपमानित होने के तो योग्य है। हालेलुया। हमको प्रभु के लोग नहीं अपमान किया, हमको जलील किया प्रभु के लोग नहीं, लेकिन बोला प्रभु के लिए हम अपमान सह रहे हैं ना, खुशी की बात है। बोला वो लोग खुश हो गए, प्रभु के लिए अपमानित हुआ, ये मेरे लिए आशीष है करके वो लोग खुशी खुशी निकल गए, वापस बैठे नहीं वो लोग, आगे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है न रुके। हालेलुया। रुका वो लोग? घर घर गए, मंदिर में गए, सब जगह गए, और यीशु ही मसीहा है ये बताने से वो लोग नहीं रुके। दुनिया की कोई भी ताकत परमेश्वर के लोगों को, यानी परमेश्वर को रोकने की कोशिश करेगा ना, ये कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। लेकिन इनको पीछे पड़ने की आदत थी, पीछे पड़ रहे थे, पढ़ के सता रहे थे, लेकिन प्रभु का काम कभी रुका नहीं। लेकिन पूरी दुनिया में परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा, अपने जनों के द्वारा अपनी ताकत, अपनी महिमा को प्रकट किया, जिसमें आज पूरी दुनिया में कई संख्या में लोग परमेश्वर का भय मानकर प्रभु के आगे घुटने टेककर उसकी महिमा करते हैं। कितने लोग उनके द्वारा चंगाई, उद्धार पाते हैं, शाप से, पाप से, नशे से, व्यभिचार से वो लोग बाहर निकलते। अभी भी काम चालू है। हालेलुया। मैं इसके लिए बताता हूं, देखो मेरी भी जिंदगी में अनुभव रहा, ये परमेश्वर के लोग ही परमेश्वर के लोगों को मारते हैं, रोकते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनके कामों में बाधा डालते हैं, रुकावटें डालते हैं परमेश्वर के काम में। ये कोई बाहर वाला नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अपने ही लोग अपने लोगों के विरुद्ध उठते हैं, कामों में रुकावटें डालते हैं, समस्याओं को खड़ा करते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर धमकी आई, बहुत कुछ आया, लेकिन प्रभु का काम रुका नहीं। यशायाह की पुस्तक 8 अध्याय 10 वचन। तुम युक्ति करो तो करो, परंतु वो निष्फल हो जाएगी। बहुत लोग परमेश्वर के लोग के विरुद्ध या प्रभु के विरुद्ध में, इनडायरेक्टली कहूं तो हमको ऐसा लगता है परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध हम उठ रहे हैं, लेकिन बता दूं, डायरेक्टली कहूं तो मैं ये बताऊं कि आप परमेश्वर के विरुद्ध उठ रहे हैं। यहां पर लिखा है तुम युक्ति करो, कितना मांगता हो उतना प्लान बनाओ, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध, प्रभु के विरुद्ध युक्ति करो तो करो, ऐसा लिखा है। आगे, परंतु वो निष्फल हो जाएगी। परंतु क्या होगा? परमेश्वर के विरुद्ध में, याद रखना, प्रभु के विरुद्ध में आप जाओगे। आपने देखा यारोबाम प्रभु के लोगों के विरुद्ध में गया, क्या हो गया? निष्फल हो गया। याजक, महायाजक, शास्त्री, फरूसी, सदूकी, इन लोग ने अपनी ताकत बल दिखाया, प्रभु के लोग के विरुद्ध में गया, बहुत सारी योजना युक्ति निकाली, क्या हो गया? निष्फल हो गया। इसलिए इधर लिखा है युक्ति करो तो करो, लेकिन क्या होगा? वो सब निष्फल होगा। आगे, तुम कुछ भी कहो, परंतु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं।
जो बोलना है बोल लो। बोलने का है वो, देखो बोलने के लिए पैसा थोड़ी लगता है, लेकिन गमालियल बहुत अच्छा बोला, जो भी बोलना है करना है थोड़ा हाँ, क्योंकि वो बाइबल जानता था, इसलिए बोला जरा सोच समझ के व्यवहार करना। इधर क्या लिखा है, तुम कुछ भी कहो परंतु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। मैंने बोला ना, आप क्या कहते हो, आपका पावर कितना, आपकी सेना कितना, आपका ज्ञान कितना, आपकी ताकत बल, आपका टैलेंट कितना, ये जरूरी नहीं, ये परमेश्वर किसके साथ है ये बहुत जरूरी है। इसलिए इधर लिखा, तुम युक्ति करो तो करो, कितनी युक्ति करोगे प्रभु के विरुद्ध में, ये सब निष्फल होगा। जो मांगता वो कहो, लेकिन तुम्हारा कहा हुआ जो बात है वो ठहरेगा नहीं, क्योंकि आगे ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में 18 साल एक ही चीज को बहुत ज्यादा गौर किया, आगे भी वही बात को गौर करता रहता हूं। हमेशा मैं अपने घर में भी यही सिखाता हूं। देखो कितने चेहरे में चेंज होते हुए देखा, कलीसिया में कितने सारे पुराने लोग थे, दुख होता है। बेचारा एक जन तो फोटो, सबका फोटो लिखा के उस पर श्रद्धांजलि का वो रिंग चढ़ा रहा था, तो मैंने देखा रिंग चढ़ा रहे, मैं बोला एक रिंग आपके लिए भी बना के रखना, क्योंकि आप भी बहुत जल्द आप भी बाहर होने वाले हो। और वो भी बाहर हो गया फाइनली। ऐसा कितने चेहरे चेंज हो गए। मैंने देखा परमेश्वर ने कहा हुआ बात आजकल और युगानुयुग परमेश्वर कहता मैं एक जैसा हूं। मैंने हमेशा एक बात को ध्यान में रखा, लोग चले जाए, अच्छे से अच्छे लोग, टैलेंटेड, बुद्धिमान, करीबी व्यक्ति चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा हमसे कभी दूर नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो हम शून्य से फिर ऊपर आ सकते हैं। हालेलुया। हम जीरो से फिर हीरो बन सकते हैं। लेकिन खुदा चला गया, लोग है, तो लोग का क्या करना है। लोग चले जाए, खुदा रहे तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैंने कभी भी लोगों का टेंशन कभी नहीं लिया। दुनिया में बहुत कलीसिया खाली है, कभी भी आपको लगे परिवार को उठा के निकल जाने का। हाँ, आपको मुझसे मिलना है, आपको ऐसा लगता है मैं इतना साल रहा, एक मुझे मिठाई का बॉक्स देकर सम्मान के साथ भेजना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपके लिए यहाँ पर संडे को क्या करूँगा, मिठाई का एक बॉक्स देकर बताऊँगा आपको, लोगों को बताऊँगा कि अभी इतना साल तक इधर थे, अभी रिटायर्ड हो रहे यहाँ से, ठीक है, अभी यहाँ से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो रहे हैं। हाँ, रिटायर्ड नहीं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं दूसरे चर्च में, मैं बता दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। जाना जिसको जा सकते हैं, लेकिन आप जो बोला वो कभी ठहरने वाला नहीं है। आपकी बातें पूरी होगी ये कभी मत सोचना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी भी प्रभु हमारे साथ है, हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आगे देखो क्यों, अभी मैं बताता हूं, यहां पर पढ़ना जल्दी से बताना। नेक्स्ट यहां पर देखो क्या लिखा है। आइए परमेश्वर की पहचान क्या है देखते हैं, जो उनके भक्तों के साथ रहते हैं। परमेश्वर की पहचान थोड़ा देख लेते हैं, जो अपने भक्तों के साथ में रहते हैं उसकी पहचान क्या, जरा वो भी समझ के लो। पढ़ना जरा, लूका की पुस्तक 20 अध्याय 17 और 18 वचन। लूका की पुस्तक 20 अध्याय 17 और 18 वचन। उसने उनकी ओर देखकर कहा, फिर क्या लिखा है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, ऐसा लिखा है ना, उसी को परमेश्वर ने क्या किया, कोने का सिरा बनाया। कई बार हम लोग किसी किसी को निकम्मा समझते हैं, परमेश्वर के जनों को हम लोग को लगता है निकम्मा है, तुच्छ है, ठीक है, हमसे छोटे हैं, हमारे सामने कुछ भी नहीं है। हमारा विचार ये रहता है कई बार, हम बड़े, हम भी कुछ है, सामने वाला कुछ भी नहीं है, ये हम सोचते हैं। आगे, जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा, याद रखना वो पत्थर कैसा मालूम है, वो परमेश्वर बोलता है जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा। ध्यान में रखना, उनसे टकराने का मतलब क्या मालूम है, उस पर गिरने का मतलब है आप क्या हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा जो उससे टकराएगा। और जिस पर वह गिरेगा, और जिस पर वो गिरेगा उसको पीस डालेगा, उसको पूरा का पूरा। इसके लिए परमेश्वर के जन से जब भी व्यवहार करते हैं ना, सोच के करना, क्योंकि यदि वो परमेश्वर का व्यक्ति है, प्रभु उसके साथ में है, तो आप उससे टकरा रहे, उससे टक्कर लेने वाला चकनाचूर, और वो कभी आपके ऊपर गिरे तो आपको कोई मसाला पीसते क्या पत्थर में, कोई है अपने इधर, पहले जमाने में पीसते थे। हालेलुया। अभी मिक्सर में पीस रहे, जमाना बदल गया। तो परमेश्वर इधर लिखा है, अपनी पहचान बता रहा है, मैं ऐसा पत्थर हूं, ऐसा चट्टान हूं, बोलता ऐसा चट्टान हूं, जो कोई मुझसे टकराएगा वो चकनाचूर होगा, जिस किसी पर मैं गिरूंगा उससे मैं क्या करूंगा, पीस के रखूंगा। बोलते बहुत लोग मुझे तुच्छ समझ रहे, लेकिन मैं कोने का सिरा हूं, मैं ऐसा चट्टान हूं कि मुझसे टकराने वाले पक्का चकनाचूर होगा, और मैं जिस पे गिरूंगा ना उसको पूरा पीसूंगा। मैं पीसना चाहते हैं? हाँ, नहीं,
मैं मसाला की बात कर रहा था। अब कुछ बनाना होगा ना घर पे जाके। हाँ चलो, आप पिसना चाहते हो क्या? मतलब नहीं ना? नहीं। चकनाचूर तो हो जाओ, टकरा के देखो प्रभु से, कम चकनाचूर तो हो जाओ। पिसना नहीं चाहते तो चकनाचूर हो जाओ, बचेगा कुछ भी नहीं। हालेलुया। यह है हमारा परमेश्वर की पहचान। चलो जल्दी से 2 वचन पढ़ के खत्म करेंगे, 2 या 3 वचन है। प्रेरितों के काम 22 अध्याय 3 से 8। प्रेरितों के काम 22 अध्याय 3 से 8। मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलकिलिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पाँव के पास बैठकर पढ़ाया गया। देखा किधर बैठ के पढ़ाया गया? गमलीएल के इधर। पौलुस अपनी गवाही दे रहा है। मैंने बताया ना, गमलीएल एडवोकेट, वकील, उसने लोगों को समझाया सोच समझ के व्यवहार करना। ये प्रभु की ओर से तो इनको कोई मिटा नहीं सकता है। और तुम क्या बन जाओगे? ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से लड़ने वाले बन जाओ। बराबर समझाया। हमसे लड़ने वाले, जो प्रभु के लोग से लड़ते हो, प्रभु से लड़ रहा है। अब यहाँ पर वो बता रहे अपनी गवाही। पौलुस, जब पौलुस भी परमेश्वर के विरुद्ध में था, वो अपनी गवाही बता रहा है, मैं गमलीएल के अधीन में परमेश्वर की व्यवस्था को सीखा हुआ व्यक्ति हूँ। आगे, और बाप दादा की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया। मेरे को बाप दादा की जो रीति है सब ठीक रीति पर सिखाया गया था। हाँ, और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसे तुम सब आज लगाए हो। बोलता मैं परमेश्वर की धुन में था, जैसे आप लोग प्रभु की धुन में। मैं भी पहले प्रभु की धुन में था, लेकिन बराबर नहीं था, बराबर मुझे पहचान नहीं थी। पौलुस को अभी इसको यीशु के बारे में मालूम पड़ रहा है। आगे, मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध कर और बंदीगृह में डाल कर इस पंथ को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। अब देखो पौलुस की पहली गवाही क्या मालूम है? ध्यान से सुनना। बोलता मुझे प्रभु का धुन था, नॉलेज भी था बाइबल का, लेकिन मैं प्रभु के विरुद्ध जा रहा था, ये मुझे नहीं मालूम था। क्या सुन रहे हैं आप लोग? बोला मुझे प्रभु का धुन भी था, नॉलेज भी था, गमलीएल के अधीन में मैं सीखा, मुझे सारी व्यवस्था मालूम था, लेकिन मैं प्रभु के विरुद्ध जा रहा मालूम नहीं था। लेकिन जब यीशु मुझ में प्रकट हो गया तब मुझे मालूम पड़ा। बोलता मैं पहला क्या कर रहा था मालूम है? स्त्री हो पुरुष हो, दोनों को बांध कर क्या कर रहा था? बंदीगृह में डालकर इस पंथ को यहां तक सताया कि उन्हें मरवा भी दिया। ये पौलुस पहला क्या कर रहा था मालूम है? नॉलेज तो था, परमेश्वर का ज्ञान था, ठीक है, नॉलेज था इसको। चर्च में जाने वाला व्यक्ति, एकदम ईमानदार, चर्च में बराबर जाता था, बाइबल अच्छा मालूम है, टीचर भी अच्छा, गमलीएल सब कुछ मालूम है। उसके बावजूद प्रभु के विरुद्ध में जाके क्या कर रहे? स्त्री को भी पुरुष को दोनों को बांध रहा है। मैंने बोला ना, ये प्रभु के लोग ही प्रभु को बांधने का काम करते। बांध के किधर डाल रहे? बंदीगृह में। जा, आगे नहीं पीछे नहीं, किधर भाग नहीं सकता। ऊपर से और एक वर्ड लिखा है, मैं उनको क्या करता था? सताता था। क्या करता था? सताता था। वर्ड सुना आपने? ये प्रभु के लोग ही प्रभु के लोगों को सताने का काम करते हैं। बोलते हैं मरवा तक दिया। अभी अपनी गवाही दे रहे, जब उसको महसूस हुआ, उसको मालूम पड़ा कि मैं एक पापी व्यक्ति हूं, मुझे प्रभु का धुन था, बाइबल का नॉलेज था, लेकिन मैंने किया क्या? मैं प्रभु के लोगों को, कलीसिया को उजाड़ रहा था। मैं प्रभु के दासों को सता रहा था, प्रभु के लोगों को सता रहा था, बंदीगृह में डलवा रहा था, मरवा रहा था। मैं गलत काम कर रहा था। अभी उसको बाद में समझ में आ रहा है। उसकी आंखें कब खुली मालूम है? प्रभु को डायरेक्ट आना पड़ा। वो आप सुनेंगे, मैं आपको वो मेन सुनाना चाहता हूं, लेकिन इसका पहले का बात सुना दिया। आपको मालूम है इसको अपनी गलती समझ में कब आया कि मैं प्रभु से लड़ रहा हूं? इसको क्या लगा मालूम है? मैं इंसान को सता रहा हूं, प्रभु के लोग को सता रहा हूं, मैं उन लोग को मार रहा हूं, मैं उन लोग को बंदी में डाल रहा हूं। उनको लगा मैं उनसे लड़ रहा हूं। इसको मालूम ही नहीं था ये उनसे नहीं, उनके परमेश्वर से, वो चट्टान से लड़ रहा है। हालेलुया। आगे देखो, इंटरेस्टिंग है। इस बात के लिए महायाजक और सब पूर्णीय गवाह है कि उनसे मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहां हो उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांधकर यरूशलेम में लाऊं। अभी चिट्ठी विट्टी लेके आया उसने, परमिशन, पूरा चिट्ठी विट्टी बनाकर बोला इसको मैं क्या करूंगा, जितने भी प्रभु के लोग हैं दमिश्क में गए ना, जितने भी विश्वासी है उनके लिए चिट्ठी बनाया कि इनको सबको मैं दमिश्क में जाकर क्या करूंगा, उधर से पकड़ के लाकर बंदी में डालूंगा, इनको सताऊंगा, इनको मारूंगा। चिट्ठी सब बनाया। हाँ बोला, चिट्ठी बना के गया। बोलते इसका गवाह महायाजक और पुण्य लोग हैं, उनको मालूम है हमने चिट्ठी बनाया था कि परमेश्वर के लोगों को सताना है, मारना है, बंदीगृह में डालना है, मरवा डालना है। ठीक है। अब पौलुस देखो, बाइबल का नॉलेज रख के कलीसिया में जा, चर्च में जाते हुए, उस समय के जो सिनागोग थे, पहले जब जाते थे आराधनालय में, उसमें हो जाता था। ठीक है, नई कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वहां पर सब जाने के बाद, प्रभु के धुन में रहने के बाद भी प्रभु के लोग को सता रहा है, चिट्ठी विट्टी बनाकर प्रभु के लोग को बंधवा रहा है, परमिशन लेके। ठीक है, अच्छे से बांधकर यरूशलेम में डालकर, यरूशलेम में लेके आकर
बंदीगृह में डालकर सता रहा है, मार रहा है, मरवा डाल रहा है जान से। खुद ही गवाही दे रहा है वो कि मैं ये सब कर रहा था। आगे जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। हालेलुया। अभी थोड़ा ध्यान देना। बोलता मैं चिट्ठी लेकर, चिट्ठी बिट्टी बनाया उसने, ठीक है, उसने अच्छे से चिट्ठी सब बनाया, परमिशन लिया, ऊपर से ऑर्डर सब लेकर पेपर बनाकर वो बोला प्रभु के लोग को पकड़कर मैं बंदीगृह में डालूंगा, मारूंगा, पीटूंगा, सताऊंगा। बोलता ये लेकर सब मैं जा रहा ही था रास्ते पे, दोपहर का वक्त था। बोलता एकाएक आकाश से एक बड़ी ज्योति, है ना, मेरे चारों ओर क्या हो गए, चमकी। और बोलता उसमें से, बोलता मैं उस समय इतना पावर से बोलता वो चमक आया कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मैं सीधा क्या हो गया, भूमि पर गिर गया। हालेलुया। बोलता मैं उस ज्योति में से, उस उजाले में से मैंने एक आवाज सुना, हे शाऊल। उसका नाम दो था, एक शाऊल और दूसरा पौलुस, दो नाम था उसको। तो बोलता हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। तब पौलुस को समझा मैं परमेश्वर के दासों को नहीं, परमेश्वर के लोगों को नहीं, मैं सता रहा किसको था अभी तक। आपको समझ में आ रही है। पौलुस को कब समझा, अब प्रभु डायरेक्ट आ गया उससे लड़ने के लिए। एक बड़ी ज्योति चमका, वो सीधा गिरा, पेपर लेके आ रहा था। बोला इनको बांधूंगा, सताऊंगा, डालूंगा अंदर। और प्रभु आ गया, अभी देखा कि ये ज्यादा ही सता रहा है, सीधा आके क्या बोला मालूम है, ये नहीं बोला मेरे दासों को क्यों सता रहा है, मेरे लोग को क्यों सता रहा है, ऐसा नहीं बोला। बोला हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। किसको सताता है? प्रभु ने बोला मुझे। अभी आपको समझ में आ रहा है, हम प्रभु के दासों को नहीं, हम प्रभु के लोगों को नहीं, हम सताते किसको मालूम है। परिणाम ध्यान रखना, परिणाम सोचो। रातों रात प्रभु उड़ा दिया ना आपकी आत्मा, और प्रभु आपको सताना शुरू कर दिया ना। बाइबल पढ़ के देखना, कभी पढ़ा नहीं है इसके लिए समझ नहीं आती है। गमलियाल को समझ थी, इसके लिए उसने समझदारी दिखाते हुए बोला भाई सोच समझ के व्यवहार करो, ऐसा ना हो कि तुम प्रभु से लड़ने वाले हो, क्योंकि ये प्रभु के लोग हो तो तुम उनको मिटा नहीं पाएंगे, खुद मिट जाओगे। हालेलुया। यीशु आके पूछा तुम मुझे क्यों सताते हो। आगे मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु तू कौन है। उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। हालेलुया। वो बोला प्रभु तो कौन है, क्योंकि मैं तो आपको कुछ किया ही नहीं है, मैं तो वो सब सेवक लोग को मारा, सेवक लोग को सताया, वो कलीसिया के लोग जो विश्वास करते हैं उनको सताया था, मैं आपको तो नहीं सताया। आप कौन है, इतनी शक्ति चली, इतना हो जाला। जैसे पूछा तो बोला मैं यीशु नासरी हूं जिसको तू सताता है। वापस यही बढ़ाया, मैं यीशु नासरी हूं जिसको तू सता रहा है। तू मेरे सेवकों को सता रहा है, मेरे लोगों को सता रहा है, तू मुझे सता रहा है। हालेलुया। 3 दिन के लिए क्या हो गया मालूम है, इसका आंख अंधा। 3 दिन के लिए परमेश्वर उसको अंधा किया, 4था दिन अकल दिखाने में आ गया। आज इस दुनिया में कितने लोग हैं, शायद यहां पर भी मुझे किसी ने बताया था अभी, कितने लोग हैं, कितने खानदान में जाकर देखना, कितने लोगों से मिलना, अचानक उन लोग की आंखों में बिना कुछ कारण से अंधापन आ जाता है। कितने लोगों की आंख में रोशनी चली गई है। मेरे खानदान दूर के रिश्ते हैं, पूरे उनके खानदान में जितने भी जवान बच्चे सब लोग अंधे हो गए। हालेलुया। प्रभु से टकराने का मतलब है प्रभु की ओर से वार आएगा, प्रभु हमला करेगा। इसने सीधा 2 बार यीशु बोला, जिसको तू सताता है ना वो हूं मैं यीशु। हालेलुया। अंधा हो गया, लेकिन इसमें एक चीज अच्छी थी, जब वो अंधा हो गया उसके साथी लोग उसको पकड़कर उसको फिर लेके गए, लेकिन उसने एक चीज अच्छा किया, जब उसको पहले झटका प्रभु दिया, उसको अंधा किया ना, और बात किया, उसको यह समझा दिया तू मेरे लोग को नहीं, मेरे दासों को नहीं, मुझे सता रहा है, तभी उसने एक बहुत अच्छा काम किया। वो क्या काम किया वो बताता हूं मैं आपको। प्रेरितों के काम 22 अध्याय 10 से 13 पढ़ना। प्रेरितों के काम 22 अध्याय, प्रेरितों के काम 22 अध्याय 10 से 13। तब मैंने कहा, हे प्रभु मैं क्या करूं। प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है, और वहां तुझसे सब कह दिया जाएगा। हालेलुया। अब जैसे परमेश्वर को फटका लगाया और बोला तू मेरे लोग को नहीं, मेरे दासों को नहीं, मेरे दासियों को नहीं, मेरे बच्चों को नहीं, तू मुझे सता रहा है। तुरंत बोला हे प्रभु
मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे आंख को अपने अंधा कर दिया, अब मैं क्या करूं? जब पूछोगे ना प्रभु से, देखो प्रभु जब पहला फटका देता है ना, प्रभु कुछ हमला करता है, तुरंत ही क्या करना है? पूछ लेना। पूछ, आप कई लोग का क्या रहता है मालूम है? पूछ के कुछ नहीं करते, अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने मन में आया करते रहते। यही तो प्रॉब्लम है ना। मेरे प्रिय लोगों, एक बात मैं बताना चाहता हूं, जरा दृढ़ता से बोलना चाहूंगा, इसको जरा ध्यान से सुन लेना। हम प्रभु में आने से पहले अपने मन के मालिक थे। जो मन में आता था हम लोग वो करते थे और कर सकते थे, बराबर है? लेकिन अभी हम लोग प्रभु में आ गए हैं ना, तो हम लोग अपने मन के मालिक नहीं है। हमारे मन में जो आता है वो हम लोग नहीं कर सकते, और हमारे मन में जो आता है वो सही है ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि पौलुस खुद बोला कि मेरा मन मुझे दोषी नहीं ठहरा था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं निर्दोष हूं। उसने तो ये बोल दिया, मैं यीशु को जानने के बाद मुझे मालूम पड़ा मैं तो सबसे बड़ा पापी हूं। आपको समझ में आया? आपका मन आपको दोष नहीं दे रहा है, इसका मतलब आप अच्छे, ऐसा नहीं है। पौलुस का अनुभव लो, बाइबल को पढ़ो, तब समझ में आएगा। इसने बोला प्रभु मैं क्या करूं? पहले ही पूछते तो, पहले ही प्रार्थना करता तो अच्छा रहता नहीं रहता? प्रभु को पूछ के करो जो करना है, तब प्रभु समझ देगा कि सामने तू जो व्यवहार कर रहा है किसके साथ कर रहा है, क्या कर रहा है। प्रभु पहले ही बताएगा ना। क्यों 3 दिन अंधा होना, क्यों प्रभु हमला करना, बराबर है कि नहीं? आप पूछा तो बोला एक काम कर, तू क्या कर, उठकर दमिश्क को जा, वहां पर क्या होगा तुझे सब बता दिया जाएगा, तुझे क्या करना है आगे। जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई न दिया, तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया। तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य, जो वहाँ रहने वाला सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। हालेलुया। देखो परमेश्वर उसको दमिश्क में जाने बोला, उधर क्या करना है तुझे बताया जाएगा। और उधर एक सेवक था हनन्याह, जो व्यवस्था के अनुसार भक्त था। उसको परमेश्वर ने पहले ही बताया था ये व्यक्ति आएगा, इसके लिए तो प्रार्थना करना। प्रभु के दास ने इस पर हाथ रख के जब उसके लिए प्रार्थना किया, उसको बोला तेरे आंखें खुल जाए, तब क्या हो गया मालूम है? पौलुस का आंख उसी घड़ी खुल गया और वो देखने लगा। उसके बाद वो प्रभु के विरुद्ध कभी नहीं उठा, लेकिन वो प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की महिमा के लिए हमेशा के लिए खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसको बोलते हैं पौलुस। ये है पौलुस, हालेलुया। ये है प्रभु का भक्त। जब फटके मिले, प्रभु के लोग को सता रहा था, उसको मालूम मैंने प्रभु के लोग को सता रहे, फटका मिला, तुरंत बोला प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने बताया अब मेरी सेवा कर, मेरा काम कर, मेरा राज्य बढ़ा, मेरे लोग को सपोर्ट कर। तब वो जीवन भर उसने कितनी कलीसिया को खड़ा किया मालूम है? पौलुस जैसा सेवक नहीं, उसको असल में किधर भी जाएगा तो महान सेवक बोला जाता है। पता है क्यों? उसके जैसा सेवक नहीं हुआ। इतने शक्तिशाली, इतना पावरफुल उसके द्वारा काम हुआ, उसके द्वारा कितने किताबें लिखे गए और कितनी कलीसिया की स्थापना हुई, कितने लोग उद्धार में आए, हजारों लाखों में लोग उद्धार में आ गए उसके द्वारा। हालेलुया। ऐसा हुआ पौलुस। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, अब तक आप बहुत लोगों को सताया होगा, आपको मालूम भी नहीं होगा कि हम परमेश्वर को सता रहे। लेकिन अगर आज वो समझ आ गए कि प्रभु को सता रहे, तो जरा पौलुस की तरह क्या करना मालूम है? जरा घुटने टेक कर, इससे पहले कि प्रभु आपको अंधा बहरा गूंगा या आपके हाथ पैर तोड़ के लंगड़ा लूला आपको बना दे, या कोई बड़ी बीमारी आपके शरीर में डाले, या प्रभु आपको एक्सीडेंट में उड़ा दे, या जानलेवा हमला आपके ऊपर करे, इससे पहले कि परमेश्वर आपको कुछ करे, उसके पहले क्या करो मालूम है? थोड़ा प्रभु को पूछो, प्रभु मैं आगे क्या करूं? शर्म आती है पूछने में, कुछ ऐसा दिक्कत है, कुछ गंदा वर्ड है? प्रभु को पूछेगा तो प्रभु बता सकता ना। बताया ना प्रभु ने कि मेरे सेवक है उधर हनन्याह, व्यवस्था के अनुसार भक्त है वो, उसके पास जा। ये प्रभु के सेवक याजक लोग क्यों रखे रहते मालूम है? उनको समझ रहती है, ज्ञान रहती है, उनसे पूछो क्या करना है, वो तुमको सही रास्ता बताएगा। अपनी बुद्धि अपनी ज्ञान उनको मत बताना। उनके पास प्रभु ने जो बुद्धि और ज्ञान दिया वो सुनना है अपने को, अपने को सिखाना नहीं, सीखना है। कभी कभी भूल जाते हैं ना, कब हम स्टूडेंट से टीचर बन जाते पता ही नहीं चलता है। आते हुए टीचर, अच्छा यहाँ बैठे नीचे, ए फॉर आंबा। सर मैंने सुना था ए फॉर ऍपल। मी मराठीमध्ये शिकवते, महाराष्ट्रामध्ये आहे आपण, महाराष्ट्र माझ्या जन्मभूमी आहे। ए फॉर आंबा मैं जो बोलते वो। हालेलुया। पौलुस क्या बोलता है मालूम है? जो कभी भी याद रखना, आप कुछ खुदा के लिए करते हो, करो। बाइबल में लिखा हर्ष और आनंद से जो कोई प्रभु के लिए कुछ करता है, प्रभु से प्रसन्न होता है। कुड़कुड़ा के कुछ मत करो, ठीक है? प्रभु को सताने वाला काम मत करो। प्रभु के लोगों को कभी भी सहयोग करो, सपोर्ट करो प्रभु के राज्य बढ़ाने के लिए। उनको परेशान मत करो।
हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु के दासों को या प्रभु के लोगों को आप सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब खुदा को सपोर्ट करते हैं। इसमें आपको आशीष है। यदि आप खुदा के लोगों को या खुदा के सेवक को सता रहे, इसका मतलब प्रभु को सता रहे और आप प्रभु को ललकार रहे कि आ जा। हालेलुया। पौलुस की आंखें खुल गई, अब बारी आपकी आंखें खुले। प्रभु आपकी भी आंख खोलना चाहते उसके दास के द्वारा। वो नहीं बोला कि मैं डायरेक्ट आंख खोलूंगा, मेरा दास है उधर बोला हनन्याह, जो व्यवस्था के अनुसार भक्त है, उसी के पास जा, वो तेरे लिए दुआ करूंगा तभी मैं आंख खोलूंगा, नहीं तो मैं नहीं खोलूंगा। प्रभु अपने दासों के द्वारा काम करते हैं। दासों को रखा है आपको सिखाने के लिए, आपको नहीं रखा है दासों को सिखाने के लिए। हालेलुया। व्यवहार परमेश्वर का है, न्याय परमेश्वर का है। जो कुछ हम करते हैं प्रभु के विरुद्ध करते हैं। ध्यान में रखना, नियम आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबके लिए नियम है, सब चीजों के लिए नियम है, और सारे नियम हमें मानने के लिए दिया और सबको मानना ही पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मानेंगे तो जिएंगे, बचेंगे, नहीं मानेंगे तो मरेंगे, कफन बॉक्स के अंदर चले जाएंगे। ठीक है। आखिरी वचन, नीति वचन 21 अध्याय 30 वचन। यहोवा के विरुद्ध न तो कुछ बुद्धि और न कुछ समझ, न कोई युक्ति चलती है। क्या आपने सुना? तो फिर क्यों चलाने का? हालेलुया। मैंने आपको बताया ना, यहां पर यारोबाम परमेश्वर के लोग यहूदा के विरुद्ध में उठा, युक्ति चलाई, समझ चलाया, बुद्धि चलाया, लेकिन यहां पर लिखा है यहोवा के विरुद्ध में ना तो कुछ बुद्धि और ना समझ और ना युक्ति चलती है। हालेलुया। यहां पर बाइबल के अंदर लिखा है पौलुस ने भी क्या किया, प्रभु के लोगों के विरुद्ध में युक्ति चलाई, बुद्धि समझ चलाया, लेकिन क्या हुआ? बोलता परमेश्वर के विरुद्ध में कोई बुद्धि युक्ति चलती नहीं है। कितने लोग परमेश्वर के विरुद्ध में उठे, प्रभु के ही लोग बाइबल में, अभी मैं आपको बताया पतरस के विरुद्ध में उठे। कितने लोग प्रभु के सेवक लोग अच्छे काम कर रहे थे, याजक, महायाजक, सदूकी, फरूसी, शास्त्री लोग, है ना, ये सब परमेश्वर के लोग थे। ये लोग ही परमेश्वर के काम को रुकावट कर रहे थे, प्रभु के लोग को सता रहे थे। लेकिन यहां पर लिखा है परमेश्वर के विरुद्ध में ना कोई बुद्धि चलती है, ना कोई समझ, ना कोई युक्ति चलती है। विजय केवल परमेश्वर ही होता है। जब कोई युक्ति चलती नहीं है प्रभु की ओर, प्रभु के सामने, तो चलाने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए। हालेलुया। अभी आपने बोला ना मत करो, यही बात यहूदा का राजा, क्या था उसका नाम? अबिया। अबिया ने क्या बोला यारोबाम को? अपने पूर्वजों के परमेश्वर से मत लड़ो, सफल नहीं होगा, क्योंकि उसके आगे ना बुद्धि, ना समझ, ना युक्ति चलती है। जब कुछ चलती ही नहीं है, तो मेरे प्रिय लोगों, प्रभु के विरोध में बुद्धि, युक्ति, आपकी समझ को चलाओ मत, विरुद्ध में मत चलाओ, लेकिन उनके काम बढ़ाने के लिए चलाओ, उनके राज्य बढ़ाने के लिए चलाओ, किसी आत्मा को बचाने के लिए चलाओ, किसी को उद्धार में लाने के लिए आप चलाओ। अगर आपको आपका बुद्धि का, आपका टैलेंट का, आपका ज्ञान का, आपका जो कुछ आपके पास है, अगर आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपनी ताकत, बल, परमेश्वर इतनी हिम्मत दिया, जो कुछ भी तुम्हें दिया वो सही काम के लिए इस्तेमाल करो ना, प्रभु कितनी आशीष देगा। बराबर है कि नहीं? तुम उसका इस्तेमाल करते सीधा प्रभु के विरुद्ध में, तो उसका अपने कुछ चलता नहीं, प्रभु का ही चलता है। और जो प्रभु के साथ नहीं चलता, प्रभु उनको चलता बना देता है, ऊपर की तरफ चलता बना देता है, शिवड़ी की ओर। ठीक है, कब्रिस्तान पर। तो क्या प्रभु के साथ चलना है या चलता बनना है? प्रभु के साथ चलना है। क्या आपने सुना? इसके लिए देखो, मेरे को बहुत लोगों ने चैलेंज किया, कितने लोग उठे मालूम है? मेरे भी विरोध उठे हैं ना, सालों से 18 साल। मैं मालूम है, मैं बाहर के लोगों से उतना परेशान नहीं, मैं सच बोल रहा, बाहर के लोग मुझ तक पहुंचे ही नहीं है। अंदर के लोगों ने 18 साल मुझे इतना परेशान किया, इतना परेशान किया 18 साल। अभी तक मैं उसमें हूं। इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, मैं आज तक वो देखते आ रहा हूं, या परमेश्वर के लोग ही प्रभु के लोगों को परेशान करते हैं। लेकिन एक ही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो उनके साथ हुआ, जो मेरे और उनके बीच में न्याय हुआ, मैं बताना चाहता हूं, उनकी कोई युक्ति, कोई बुद्धि, कोई समझ, कोई भी ताकत बल परमेश्वर के आगे नहीं चला। हालेलुया। जो कुछ उन्होंने कहा था वो ठहरा नहीं, क्योंकि हमने पहले ही वचन पढ़ा, जो भी युक्ति कर वो निष्फल होगा, सफल न होगा। इसके लिए कितने लोगों ने युक्ति किया, बहुत कुछ किया, प्रभु के दास के विरुद्ध, इस कलेश के विरुद्ध, प्रभु के नियम के विरुद्ध, प्रभु के सेवा के विरुद्ध कितने लोग उठे, लेकिन आज उनकी गवाही मिट गई। वो लोग मिट गए, उन लोग इस कलेशे में नहीं है। लेकिन आज तक मैं अपनी गवाही को, एक अच्छी गवाही को लेकर यहाँ पर खड़ा हूं, जिसमें ये सारे बच्चे, जवान लोग और आप लोग, सभी लोग क्या हो रहे हैं? आशीष पा रहे हैं। हालेलुया। आज ये छोटे छोटे बच्चों को मुझे देखते बहुत खुशी होती है। संसार के अंदर कितने छोटे बच्चे पाप में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे लोग देखो, मुझे बड़ी खुशी होती है। प्रभु के साथ रहो,
और प्रभु से लड़ने वाले मत बनो, सफल नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु से लड़ने वाले मत बनो, सफल नहीं होगा, आप गिरोगे। क्योंकि मैंने आपको इतना हिस्ट्री, पूरा इतिहास बताया, जितने लोग प्रभु को टकराया वो सब के सब गिरे। उनको लगा मनुष्य से टकरा रहे, मनुष्य से लड़ रहे, लेकिन वहां पर अबिय्याह बोलता है तू परमेश्वर से लड़ रहा है और तू सफल नहीं होगा। हालेलुया। यहां पर गमल्याल बोलता तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरोगे, ये अच्छा नहीं है बोलता है। तो जितने लोगों ने भी परमेश्वर से लड़ा, प्रभु की चेतावनी पाने के बाद भी लड़ा, वो सब मारे गए। लेकिन कितने लोग झुक गए, वो सब बचाए गए। पौलुस भी नम्र हुआ, वो बचाया गया। अगर आप बचना चाहते तो आज नम्र हो जाना, मरना चाहते हो तो आ जाओ, दो दो हाथ परमेश्वर के साथ करके एक आध दो कब्र में पहुंचना है तो आ जाओ लड़ने के लिए। प्रभु ये संदेश के द्वारा आपको समझ दे और आशीष भी दे।